तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ। एक नया मान हुआ तो चलो बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर से, जो कहता हूँ माय गॉड, पहली बार मैं लिटरली इमोर्टल कल्टीवेटर को लड़ते हुए देख रहा हूँ। हाँ, तो आसमान में 3-4 कल्टीवेटर थे, सबके सब फीमेल यहाँ पे थे और लड़ यहाँ पे रहते किसी दुश्मन के साथ। और इस लड़ाई के बीच में इतना खून खराबा होता है, इतना तूफान होता है, इतना अटैक होता है कि कई बंदे लोग की भी जान जाती है और जो आसपास के रहने वाले मासूम लोग हैं ना, उनको भी चोट लगता है, इंक्लूडिंग हमारा मेन कैरेक्टर। हमारा मेन कट्टा भी लग करे, मैं सिंगल आदमी हूँ, मैंने कभी गप गप भी नहीं किया और मैं मरना नहीं चाहता। यार मेरे जैसे मासूम आदमी को इतना कोई परेशान क्यों करते हैं। मैं ही पागल आदमी था जो जड़ी बूटी लेने आया और इनके मुसीबत में फंस गया। हेलो गाइस, मेरा नाम है ये फैन और मैं पृथ्वी पर रहने वाला एक चंगा सा लड़का था। फिर अचानक से सलमान बॉय ने मुझे गाड़ी से उड़ा दिया और मैं अचानक से ये दुनिया के अंदर यहाँ पे चला आया। और ये दुनिया के अंदर आते ही भाई मेरे पीछे हालत ही खराब हो गई। ना मेरे पास कल्टीवेशन पावर है, ना मेरे पास सिस्टम, ना कोई बुढ़ा सपोर्ट के लिए आया। लेकिन एक बुढ़ा आया, लेकिन यार वो कोई कल्टीवेटर भी नहीं था, वो पड़ोस के दवा के दुकान का बूढ़ा आदमी था, जिसने बोला कि अरे तू मेरे कुत्ते जैसा दिखता है, आ जा मेरे कुत्ते के बदले काम कर ले। भाई कुत्ता बना के मुझे घर पे लाया और उसके लिए काम कर रहा था और अचानक से मैं जड़ी बूटी कलेक्ट करने आया तो भाई यहाँ पे लड़ाई हो रही है और इस लड़ाई के बीच में मैं आ गया। अरे इस गरीब आदमी को चैन से जीने दोगे कि नहीं जो दोगे। लेकिन नहीं देते, अटैक कर देते हैं, जिससे उसको झटकी लगती है और वो नीचे खाई के गिर जाता है और कहता मम्मी नहीं, मम्मी बचा लो। और जैसे उसकी आँख खुलती है ना, वो जिंदा ही था, मरा नहीं था। विश्वास नहीं होता कि व्हाट, मैं सच्ची में जिंदा हूँ। और उसकी आँख खुलते ही सामने जड़ी बूटी दिखती है। क्यों माय गॉड, यही तो है जड़ी बूटी जो मुझे चाहिए था। वाह यार, जो चीज चाहिए वो मिल गया। तभी पीछे से कोई आती है और कहती हेलो। हमारा मैं कट्टा भी लग, मम्मी रे कौन है यार। तो एक लड़की थी, वो भी कहती है अरे ये मेरा एरिया है, आप मेरे एरिया में पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। यार मुझे आपके अंदर बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, अब बड़ी हैंडसम हो। हमारा मेन कट्टा भी देखता अरे सुंदर तो तुम भी हो। वो भी कहती है मुझे दोगे। हमारा मेन कट्टर भी कहता क्या हो, भी कहती है तुम्हारी जान। इतना बोल के डेमन के फॉर्म में आती है, रियलिटी में डेमन थी। तो हमारा मेन कट्टा अपना कुल्हाड़ी से मारता है और कहता दूर हो जा। तो वो भी कहती है अरे तेरी हिम्मत कैसी होगी मुझे मारने की। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड, एक अटैक मैंने किया और तुझे लग भी गया, तू कितनी लो लेवल के डेमन है। वो भी कहती हाँ मैं लो लेवल के डेमन हूँ, लेकिन इतनी भी लो नहीं हूँ कि तुम जैसे बंदे को ना मार सकूँ। मरने के लिए रेडी हो जा। हमारा मेन कट्टा भी लग नहीं यार, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो याद है ना, बाहर कल्टीवेटर और कई सारे डेमन के बीच में और बैटल हो रहा था। और सारे बैटल का झटका हमारे मेन कट्टा के एरिया में भी लगता है और वो डेमन मर जाती है। लेकिन वो झटका इतना बड़ा था कि हमारा मेन कैरेक्टर भी उस झटके में मरने ही वाला था। मरने से पहले भी कहता भाई ये क्या बात हो गई, पृथ्वी पे किसी ने गाड़ी से उड़ा दिया और यहाँ पे किसी ने मेरे को अटैक में उड़ा दिया। ये भगवान मुझे मरना नहीं है। उतने में सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग फाइनली फाइनली इतने सालों बाद सिस्टम एपियर हो गया। सिस्टम गर्ल एपियर होती है और कहती हेलो मैं हूँ सिस्टम गर्ल, आप मुझे प्यार से नीनी बुला सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नीनी मेरे सिस्टम में क्या खासियत है। वो भी कहती है सिस्टम के अंदर क्या खासियत है, आपका कल्टीवेशन पावर सोचो कितना होगा, 99 बिलियन ईयर्स। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड, यानी एक आदमी अगर 99 बिलियन ईयर्स कल्टीवेशन करेगा ना, उसको जितनी पावर मिलेगी उतनी पावर मेरे पास है। यार ये तो दुनिया में सबसे हाईएस्ट है, यानी मैं दुनिया का इनविंसिबल आदमी बन गया ना यार। वो भी कहती है काइंड ऑफ इनविंसिबल आदमी बन गए। होस्ट बड़ा चोमू लगता है, इसको पूरी बातें बताऊंगी ही नहीं। और वो गायब हो जाती है और कहती है यार अपना ध्यान रखना। अब आते भाई दूर की ओर, आई मीन ऊपर की ओर। ऊपर से एक लड़की हमारे मेन कट्टा पे गिरती है। हमारा मेन कट्टा भी लग रही है तो वही कल्टीवेटर है जो अभी लड़ी जा रही थी, ऊपर से कैसे गिरी। ओ लड़की होश में आओ। वो भी कहती है इंसान अरे अच्छा हुआ तुम मुझे दिख गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों यार क्या करना चाहती हूँ मेरे साथ। वो भी कहती कुछ भी नहीं, मेरी हालत खराब है, मैं मरने वाली हूँ, मेरे सारे दोस्त भी मारे गए। एक काम करो, ये टेलीपोर्टेशन टेलिस्मैन है, मैं इससे तुम्हें टीएन वो सिटी में टेलीपोर्ट कर देती हूँ। उनके सिटी लॉर्ड के पास जाना और उनको बोलना उतने में जो टेलीपोर्टेशन टेलिस्मैन है ना वो फट जाता है। जिस डेमोन के साथ बैटल हो रहा था ना, उसी डेमोन ने तोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी लग यार ये कैसा डेमोन यहाँ पर है, इसी डेमोन ने अटैक किया था जिसके चक्कर में मरते मरते मैं बचा। हो भी कहता कोई भी मेरे हाथों से बच नहीं सकता, लड़का हो या लड़की हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता कमॉन यार ये सेम अटैक वापस मत करो। लेकिन वो कर देता है, जिससे वो जो जड़ी बूटी हमारा मेन कट्टा लेने आया था ना, वो जड़ी बूटी जल के राख हो जाती है। और हमारे मेन कट्टा को देख कर गुस्सा आ जाता है कि सिर्फ जड़ी बूटी के लिए मैंने इतना मेहनत किया, इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया और तूने इस पूरी जड़ी बूटी को बर्बाद कर दिया। उसको याद आता है कैसे लोगों
लड़कों ने उसको चिढ़ाया था, मजाक उड़ाया था, और न जाने कितनी गंदी गंदी गालियां दी थी। यार मुझे वो सबका बदला भी लेना है। इधर लड़की भी कहती मत मारो वरना मेरे मास्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। डेमोन भी कहता तू भी मरेगी, तेरा मास्टर भी मरेगा। हमारा जो कॉर्प सेट है दुनिया का सबसे बड़ा सेट है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेट। उतने में हमारा मेन कट्टा भी गुस्से में था। वो भी कहता है डेमोन के बच्चे इधर देख। वो भी कहता है तू जिंदा है, पिछले अटैक में तू मरा नहीं था। हमारा मेन कट्टा भी कहता नाना लाडले मैं नहीं मरा था। सिस्टम जल्दी से मुझे 99 बिलियन ईयर्स ऑफ पावर दे दे। तो जो पावर मिलता है ना भाई, देख के चौंक जाते कि भाई कौन है तू। डेमन की भी फट जाती कि मम्मी मम्मी इतना पावर तो मेरे अंदर भी नहीं है। तू कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, तू कोई और है। कौन है तू, मेरे पास मत आ, मुझे मत मार भैया, गलती हो गई भैया, माफ कर दो भैया। भैया नहीं भैया नहीं भैया नहीं भैया मत मारो। लेकिन हमारा मेन कट्टा डेमन को इतना जोर से मारता है ना कि डेमन की जान निकल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये होती है द पावर ऑफ कॉमन मैन। लड़की भी कहती सच्ची में यार तू वाकई में कॉमन मैन हो, तुमने मार डाला उसको। तो वो मरा नहीं था, जिंदा ही था। मरने से पहले कहता साला ये तो एकदम इनविजिबल पावर है। नहीं यार नहीं। हमारा मेन कट्टा अगला अटैक करता है और अगले अटैक में मर जाता है। इतना जोरदार अटैक था कि उसकी बॉडी के ही 2 टुकड़े हो जाते हैं। और ये सब देख के लड़की को विश्वास ही नहीं होता कि कौन है भाई आदमी, अकेले इसने पूरे डेमन को जान से मार डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार इसे कहते हैं इनविजिबल पावर, मजा ही आ गया। सिस्टम आती है और कहती है आपने इनविजिबल पावर यूज़ किया जितना आपकी बॉडी संभाल नहीं सकता, तो हमने 44 साल की ज़िंदगी छीन ली है और आपके पास बस 6 साल की ज़िंदगी बची है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट अबे ये क्या बात हो गई, तूने तो ऐसा बोला भी नहीं। वो भी कहती अरे आपने मुझे बोलने ही कहा दिया, आपको बता देती हूँ कि आप जितना पावर यूज करोगे आपकी उम्र उतनी चल जाएगी। अब आपके पास बस 6 साल बचा हुआ है, जल्दी से उम्र बढ़ाओ वरना अगली बार पावर यूज करोगे तो मर जाओगे, अलविदा। हमारा मेन कट्टा भी लग फिर फायदा क्या हुआ इस पावर का जब मेरी उम्र ही चल जाएगी। यार ये धक्केबाजी। सिस्टम तूने बोला था कि मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगी। वो भी कहती है तुम कल के मर गए, मैं कल भी तुम्हारे साथ रहूंगी। 2 साल बाद मरोगे तो 2 साल बाद भी तुम्हारे साथ रहूंगी। 2 सेकंड बाद मरोगे तो भी तुम्हारे साथ रहूंगी। अलविदा, अपनी उम्र बढ़ाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता धोखा देती है सिस्टम, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। इधर लड़की भी कहती है हेलो सीनियर सुनो ना, शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी लग हाँ यार ये लड़की भी तो है जिसकी जान मैंने बचाई। यार क्या करूं, ये लड़की से हेल्प मांगू क्या उम्र बढ़ाने के लिए। वो भी कहती मेरे हाथों में जो स्वॉर्ड है ना ये ट्रेजर आइटम है और इसी के चक्कर में वो डेमन मेरे पीछे पड़ा था और आपने मेरी जान बचाई, तो ये जो स्वॉर्ड मैं आपको देना चाहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं चाहिए। वो भी कहती व्हाट, क्या आप इतने कमाल के स्वॉर्ड के पीछे पागल नहीं हो, आप जाने देना चाहते हो। इनको क्या चाहिए कि ये मेरी तो नहीं लेना चाहते। फिर हमारा मेन कट्टा पास में आता है, वो भी कहती है मेरी लेना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा पूछ लेता है कि तुम्हारे पास कोई दवा दारू है जिससे मेरी उम्र बढ़ जाए। वो भी कहती है नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार नहीं है, काश होता। वो भी कहती है ऐसा तो कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास एक ऐसा दवा है जिससे कोई चोट लगाए तो ठीक हो जाएगा, कोई पॉइजन वगैरह बॉडी के अंदर है तो ठीक हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये तो मेरे किसी काम का नहीं है लेकिन दे दो यार चलेगा। अब आते भाई एक एरिया की ओर जहाँ पे एक अजीब सा रिएक्शन होता है और सारे के सारे डेमन देख के चौंक जाते हैं। दूर के एरिया में जो इंसान है ना उनको भी रिएक्शन का आइडिया लगता है। इस रिएक्शन का यह मतलब हुआ कि द हिडन ग्रेट माउंटेन अपीयर होने वाला है। उधर डेमन लोग ठान लेते हैं ये हमारे एरिया में अपीयर हुआ है और यहाँ पे किसी भी इंसान को आने नहीं देंगे। उधर इंसान लोगों ने ठान लिया था कुछ भी हो जाए हम आके रहेंगे। उन्हीं डेमन में से जो एक डेमन लॉर्ड यहाँ पे था वो अपने बेटे के बारे में पूछ लेता मेरा बेटा किधर है। बोला जाता कि आपका बेटा मर गया, वही जिसको अभी अभी हमारे मेन कट्टा ने मारा। तो लॉर्ड एकदम भड़क जाता है और कहता है किसने मेरे बेटे को मारा, चलो मुझे बदला लेना है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना वो डेमन को मार के अपने सेट में वापस आता है और जैसे आता है ना तो उसका एक जूनियर भी था मुझे एकदम पागल हो चुका था और कहता मैं तुम्हें खा जाऊंगा, इतना बोल के अटैक कर देता है। तो वो जो बूढ़ा आदमी था वो जिसने हमारे मेन कट्टा को लिया था वो भी कहता है कि हट पीछे हट यार, ये तुम्हारा जूनियर एकदम पगला गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर कैसे, क्या हो गया है। बूढ़ा भी कहता है किसी ज़ोंबी ने उसको काट लिया है तो साला खुद भी ज़ोंबी जैसा बन गया है, उससे दूर रहो। हमारा मेन कट्टा दवा निकालता है और दवा निकाल कर उसके मुंह में मारता है। याद है ना पिछले एपिसोड में लड़की ने दवा दिया था कि बॉडी में कोई चोट रहा, बॉडी में कोई पॉइजन रहा तो ठीक हो जाएगा। हाँ तो ये दवा खाती उसका जूनियर ठीक हो जाता है और कहता है क्या
हुआ, मैं कैसे हूँ, मैं तो पागल हो गया था ना, मैं तो ज़ॉम्बी बन गया था ना। बुढ़ा भी कहता तेरे सीनियर ने बचा लिया। वो भी कहता सीनियर आपने मेरे लिए इतनी कीमती पिल की कुर्बानी दे दी, सीनियर लाइए पिल के बदले मुझे पेल दीजिए। वो भी कहता साले मैं गे नहीं हूँ, मुझे नहीं पेलना, दूर है मुझसे ठरकी साला। और तभी सिस्टम है ना उसके दोस्त के बारे में भी इंफॉर्मेशन बता देता है। हमारा में इकट्ठा भी लग क्या बात है यार, सच्ची में सिस्टम भी कहती है ये इसकी खासियत है, ये किसी के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता सकता है। लेकिन अगर आपको इसको डिसेबल करने का मन है तो डिसेबल भी कर सकते हो। हमारा में इकट्ठा भी कहता का है डिसेबल काय को करे, सही है ना यार, कोई भी बंदा आएगा तो मुझे उसका इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा, मुझे डिसेबल नहीं करना। क्या बात है भाई, क्या जिंदगी है मेरी। हाय हाय हाय, ये दोनों बंदे बड़े कमाल के हैं। मुझे लगा ये बूढ़ा आदमी कोई नॉर्मल आदमी होगा, लेकिन सिस्टम ने अभी अभी बोला कि भाई ये नॉनसेंस हो लेवल के बंदे, यानी इतने कमाल के सपोर्टर, इतना कमाल का सिस्टम और इतना कमाल का मैं, हम लोग तो इनविंसिबल बन जाएंगे। सिस्टम भी कहती है ये सही बोले सही बोले सही बोले। उतने में आते भाई पब्लिक में, जहाँ पे कोठे वाली एक औरत है ना ऐसी घूम रही थी और कहती है हाय बीबी ले लो बीबी। हमारा मेन कट्टा भी कहता बीबी किधर बीबी। दोस्त भी कहता है अरे यार ये कोठे वाली है, कोठे का धंधा करती है और स्लेब वगैरह बेचा करती है। तो वो भी कहती है और तुम दोनों कैसे यहाँ पर हो, हमारे पास नया बैच आया हुआ है लड़कियों का, जाओ कोई लड़की चूज कर लो। तो देख सकते भाई ये सब लड़कियां थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं नहीं अरे मुझे लड़की वड़की नहीं चाहिए, मेरा भी कोई इरादा नहीं है शादी करना, लड़की पटाना, बीवी बच्चे ना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो भी कहती कमॉन यार ज्यादा शर्माओ मत, मुझे बूढ़े ने बोला है कि रात में हमेशा बाथरूम के अंदर आधे घंटे तक बैठे रहते हो, क्यों। दोस्त भी कहता है बाथरूम में आधे घंटे तक क्या करता है, क्या करता है, बोल 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 बोल। हमारा में कट्टर भी कहता कुछ भी नहीं भाई लैटरिन करता रहता हूँ। तभी ध्यान चल जाता है एक लड़की पे, सिस्टम उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है ना। तो हमारा में कट्टर भी कहता है ये लड़की, मुझे ये लड़की चाहिए। बोलो लड़की क्या नाम है तुम्हारा, मेरे लिए दवा का काम करोगी। वो भी कहती जोंग, जोंग मेरा नाम है, प्लीज मुझे बचा लो, आपके लिए कुछ भी करूंगी। हमारा में कट्टा भी कहता गुड गुड ये लड़की मुझे चाहिए। दोस्त भी कहता यार वो छोटी बच्ची है यार, छोटी बच्ची को अपना बीबी बनाएगा। वो अपनी बुढ़िया जो मोटी थी वो भी कहती चल तेरे दोस्त ने तो चूज कर लिया, तू मुझे चूज कर ले, हाँ मैं तेरी बीबी बन जाऊंगी। वो भी कहता नहीं नहीं अरे तू काउगल करने के लिए मेरे पे बैठेगी ना तो मैं ही दब के तेरे नीचे मर जाऊंगा, मुझे नहीं बनना। और हमारे में कट्टर ने बोला ना उसको इसलिए चूज किया था क्योंकि वो लड़की जीनियस थी, फकिंग जीनियस, अपकमिंग चूजन गर्ल। अब आते भाई उसे डेमन लोग की ओर, वही जिसके बेटे को हमारे में कट्टर ने मारा था। हाँ तो उनके पास कोई टेक्निक थी जिससे टेक्निक द्वारा लोकेशन का आइडिया लग सकता है कि मेरे बेटे का खून करने वाला किधर है, टियानवू सिटी के अंदर। चलो टियानवू सिटी के अंदर अब आते भाई सिटी में अपनी लड़की नहा धो के कपड़े पहनकर हमारे में कट्टर के लिए चाय लेकर आती है। और सिस्टम द्वारा ये पता चला था कि पिछले जन्म में ये कोई महारानी थी और ये जन्म लिए और ये जन्म में देखो हालत कितनी बेकार थी। कोई देख के बोल सकता है इसको कि ये पिछले जन्म में थी। सुनो यार ये लो कल्टीवेशन टेक्निक ट्राई मारो हो जाएगा। वो भी कहती वाकई में मुझसे हो जाएगा क्या। हमारा मेक कटर भी कहता या हो जाएगा, जैसा जैसा लिखा हुआ है पढ़ो उसको और वैसा वैसा ट्राई मारो, अगर कुछ भी समझ ना आए तो मेरे पास आना। भाई वो जैसे जैसे पढ़ती है ना वैसे वैसे उसका लेवल अप होने लगता है। वो इतनी बड़ी जीनियस थी, हमारा मेक कट्टर देख के हिल जाता, व्हाट अबे इतना बड़ा भी जीनियस कहाँ से होता है, पढ़कर कोई इतना ज्यादा लेवल अप कैसे कर लेता है। सारी उम्र में जोकर जो बने आ रहा। लड़की भी कहती क्या हुआ मास्टर गाना काहे गा रहे हो। वो भी कहता ना कुछ भी नहीं। दूसरी ओर गांव वालों को आसमान में अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। वो लोग भी डाउट में कि क्या हो रहा है। हाँ तो जो डेमन लोग थे ना उन्हीं लोगों ने अटैक कर दिया था और एक एक करके सबको मारने लगते हैं। इधर लोग डर के मारे जान बचा के भाग रहे हैं और जो मेन आदमी था जो बदला लेने आया था वो भी कहता मुझे अपनी बेटे की मौत के बदले के लिए पूरे शहर को भी शमशान घाट बनाना पड़े तो मैं बनाने को रेडी हूँ। इधर सिस्टम भी डिटेल में बता देता कि ऐसा ऐसा बात हो गया, वो लोग लड़ने आए, अब क्या करोगे। हमारा मैं इकट्ठा भी लग फक यार मैं क्या करूँ, मेरी उम्र बस 6 साल बची है, अगर मैंने फिर से इनविजिबल पावर यूज़ किया ना तो मैं मर जाऊँगा यार, कोई और तरीका नहीं है इस प्रॉब्लम से बचने का क्या। और दूसरी ओर और डेमन लोग तो छोड़ ही नहीं रहे, सारे मासूम लोग को मारे जा रहे हैं, खून की नदियाँ बहाए जा रहे हैं और पूरा शहर देखते ही देखते बर्बाद होने लगता है। दूसरी ओर जो हमारा मेन कट्टर है वो अपने कमरे के अंदर है, अपनी छोटी बच्ची कल्टीवेशन की जा रही है और हमारा मेन कट्टर डाउट में कि भाई कोई तरीका नहीं है क्या। पिछली बार मैंने 5 मिनट के लिए पावर यूज़ किया और 44 साल मेरी ज़िंदगी चल गई, अब 6 साल बचा है, अगर 1 मिनट भी मैंने पावर यूज़ की ना मैं वैसे ही मर जाऊँगा। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ समझ ही यहाँ पे नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक से अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है जहाँ पे उसको दिखाई देता है सामने कुछ तो हो रहा है। अब एक सेकंड, ये तो मेरे टियानवू सिटी का एरिया यहाँ पे लग रहा है, मैं अपने आँखों
आंखों द्वारा टीएनओ सिटी का हर चीज़ देख सकता हूँ। खाली शहर का नहीं बल्कि काफ़ी दूर का डेजर्ट, दूर का जंगल, दूर का समुद्र है, सब कुछ यहाँ पे देख पा रहा हूँ। वाह यार, ये जो मेरी आँख है ना, ये दीवान आई बन चुकी है। सही है यार। और दूर कहीं कोई लड़की है ना, डॉप डॉप कर रही थी, हमारा मेन कैरेक्टर वो भी देख लेता है और कहता हूँ अरे भैया यार, ये टेक्निक तो और ज़्यादा कमाल की है। ये छोटी बच्ची भी कहती क्या हुआ मास्टर, आपको क्या कमाल का लगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना कुछ भी ना, चुपचाप बैठी रहो। वो भी कहती क्या हुआ, मेरे कल्टीवेशन में कोई प्रॉब्लम भी है क्या, मेरे को बहुत ही ज़्यादा गर्मी मिल रही है, आप गर्मी डाले जा रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं गर्मी नहीं डाल रहा, तुम्हारा कल्टीवेशन में ऐसी रिएक्शन होगा। और हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में वही जो लड़की है ना, गॉप गॉप करने वाली, वही आ जा रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग नहीं यार, ये मेरा अश्लील मन, ये अश्लील आंखें मुझे कोई गंदी गंदी चीज़ें दिखा रही है। और दूसरी ओर जिन डेमन लोगों ने अटैक किया था, वो तो खून की नदियां बहाए जा रहे हैं। हमारे सिटी के जो गार्ड लोग हैं लड़ रहे हैं, बैटल कर रहे हैं, टिके पड़े, लगे पड़े, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं होता। डेमन लोग की टीम इतनी बड़ी है कि आर्मी भी संभाल नहीं पाती। तभी उनमें से एक डेमन पूछ लेता है कि सुनो मेरी बात, तुम में से कोई छोटा बंदा मुझे रोक नहीं सकता। तो लड़का भी कहता रहे प्लीज यार, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप चैन से जी रहे थे, हमको भी चैन से जीने दो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो, चले जाओ यहाँ से। वो भी कहता मैं कहीं से नहीं जाने वाला, बुलाओ जल्दी से सबको वरना मैं सब बर्बाद कर दूंगा। इतना बोलकर सोल्जर की जान निकाल लेता है। सोल्जर भी मरने से पहले कहता है कि हमारे सिटी लॉर्ड तुझे छोड़ेंगे नहीं। वो भी कहता फक यू एंड फक योर सिटी लॉर्ड, आ रहा हूँ सबकी बैंड बजाने। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, वो जो छोटी बच्ची थी उसको कल्टीवेशन सिखा रहा था, और जो दुश्मन है वो शहर में बवाल मचा रहा था। और हमारे मेन कैरेक्टर को दोनों चीज मेंटेन करना है, यानी दुश्मन को भी रोकना है और बच्ची को भी सिखाना है। तो बच्ची को सिखाते सिखाते हमारा मेन कैरेक्टर दुश्मन की ओर भी है ना एक जोरदार अटैक कर देता है। अब ये अटैक था मालूम है कैसा, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज देखा होगा, उसमें वो पोर्टल ओपन करता है और पोर्टल में से यहाँ से वहाँ जाता है। हाँ, तो पोर्टल से जाता नहीं, पोर्टल से अपने हाथ को भेजता है और हाथ इतना बड़ा आता है। वो भी कहता माय गॉड, इतना बड़ा हाथ किसका है, मैं हाथ काट के रख दूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू मेरा हाथ काटेगा, ये ले। उतने बड़े हाथ से मिडल फिंगर दिखाता है और उसी हाथ से उसको पकड़ लेता है। वो भी कहता छोड़ मुझे, तू छोड़ मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू मेरे सामने एकदम छोटा सा कीड़ा लग रहा है, तुझे तो अपनी उंगली से एकदम मसल यहाँ पे दूंगा, मसल के ही रख दूंगा। हाँ, तो उसको मसल के यहाँ पे रख देता है। पीछे से अपनी सिस्टम आती है और कहती ये ले, बदले में तेरी जिंदगी मैंने ले ली। याद है ना 6 साल की जिंदगी बच रही थी, लेकिन 5 साल की जिंदगी चली गई, अब बस 1 साल की जिंदगी बच रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रही इस बार तो मैंने थोड़ा सा पावर यूज किया था, 1 मिनट से भी कम टाइम के लिए, तो भी कैसे। वो भी कहती तो भी कैसे साले इतना बड़ा हाथ बनाएगा, हाथ से मिडल फिंगर दिखा के टाइम पास करेगा। अबे तूने 10 सेकंड और टाइम लगा दिया रहता ना, मैं तेरी पूरी जिंदगी ले लेती हुए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साली तू 1 नंबर की कुतिया सिस्टम है। वो भी कहते हैं मुझे कुतिया बोल रहे हैं, मेरी क्या गलती है, मैंने तो आपको पहले बोला था कि पावर यूज करोगे तो मर जाएगी। अब जैसी प्यारी प्यारी मासूम लड़कियों की कोई इज्जत ही नहीं है। ये मर्द लोग अपने आप को क्या समझते हैं, आपको गाली देते रहते हैं, आप 1 नंबर के मादर बोर्ड आदमी हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे बस कर यार, कितनी ओवर एक्टिंग करेगी। ऊपर से ये छोटी बच्ची कहती क्या हुआ, आप रो क्यों रहे, कोई किसी ने आपकी मार ली। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार ये सिस्टम की बच्ची मारे जा रही है मेरी, मुझे कुछ भी करके अपनी उम्र बढ़ानी पड़ेगी। अब यहाँ पे आते भाई किसी और एरिया में जहाँ पर एक लाइब्रेरी था, और लाइब्रेरी का जो था ना मालिक, वो इन्हें फॉर्मेशन लगा देता है ताकि बिना मेरे परमिशन से कोई ना आ पाए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आ भी जाता है। वो भी कहता है ओ क्या मेरे बैरियर लगाया था, तूने बैरियर कैसे यहाँ पे खोल दिखाया। तभी सिस्टम कहता हूँ आपके पीछे एक आदमी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं इंफॉर्मेशन बंद कर यार, तू इंफॉर्मेशन बताने का भी उम्र काटती है। वो भी कहती हाँ तो हाँ मेरा शौक है काटना, मैं काटूंगी, क्या कर लोगे तुम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुंह नोच लूंगा। वो भी कहती नोच के दिखाओ मेरा मुंह, और सिस्टम को गाली देती ही सिस्टम पे गुस्सा करते हुए निकल जाता है। और पीछे से लाइब्रेरी का मालिक एकदम हिला का हिला रह जाता है कि बीसी ये मेरा लाइब्रेरी है, मेरे लाइब्रेरी के अंदर मेरी ही कोई इज्जत नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर लाइब्रेरी में कोई किताब ढूंढने आया था जिससे वो अपनी उम्र बढ़ा सके और ये प्रॉब्लम गायब हो जाए। लेकिन यार कौन सा किताब काम आएगा। उतने में अंदर की इंचार्ज बैठी थी, लाइब्रेरी के बेसिकली मालकिन यही है। वो जो लड़का था ना वो मालकिन नहीं था, वो तो था कोई होगा नौकर टाइप का। ये भी कहती आइए आइए बोलिए आपको की चाहिए, आपको कोई किताब खरीदना है।
या कोई किताब रेंट पे ले जाना है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैडम जी आपके कितने बड़े बड़े, आई मीन सॉरी आपका फिगर, आई मीन मैडम जी आपके कितने गोरे गोरे, आई मीन आपकी टांगे, आई मीन सॉरी मैडम जी। अश्लील आदमियों ना मुंह से गलती से सच्चाई निकल जाती है। मुझे कोई ऐसा दवा चाहिए या कोई टेक्निक चाहिए या कुछ भी जिससे मेरी उम्र बढ़ जाए। वो भी कहती हो उम्र बढ़ाने वाला चीज यहाँ पे चाहिए। नहीं यार ऐसी चीजें तो बड़ी रेयर होती हैं। हमारा में इकट्ठा भी कहता है यानी एक भी ऐसा आइटम नहीं है। वो कहती नहीं एक आइटम तो है द लॉन्गिटेटिव पिल, इसके अंदर टोटल तीन तीन है लेकिन ये बड़ा कीमती यहाँ पर है। हमारा में इकट्ठा भी कहता हूँ भाई गोड सच्ची में कीमती है क्या, कितनी कीमती है बोलो ना मैडम जी। मैडम जी को लगता है कि है ये तो कोई गरीब आदमी है, इसके पास पैसे कहाँ होंगे, मांग लूंगी तो ऐसी रो देगा। सुन बे ये बहुत ही महंगा है, इसकी कीमत 1000 स्पेशल स्टोन है। हमारा मेकट्टा भी कहता हो बस 1000, अरे बहुत पैसा मेरे पास, लेकिन अंदर ये अंदर फटी पड़ी थी 1000 स्पेशल स्टोन। अब इतने में तो भाई मेरी पूरी जिंदगी चल जाए, ये गरीब आदमी के पास इतना भी नहीं है। मैं सुनो ना मैडम जी पैसे तो अभी लेकर नहीं आया, वरना पैसे मेरे पास बहुत है, तो एक कोई डील कर ले। वो भी कहती है डील, पैसों के अलावा कौन सा डील करना चाहते हो। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता मुझे लॉन्गिटेटिव पिल दे दो, बदले में आपके लाइब्रेरी के ऊपर बाई चांस कोई मुसीबत आया, किसी ने अटैक वटैक कर दिया, किसी ने गुंडागर्दी कर दी, तो मैं आपको बचाऊंगा प्लस आपकी लाइब्रेरी को। अब ये सुनते ही हंसने लगती हो, कहती साले तू अपने आप को बचा पाएगा जो हमको बचाने के बारे में बात कर रहा है, और हमें किसी के हेल्प नहीं चाहिए, हम अपने आप को भी बचा सकते हैं। उतने में गुंडे लोग अटैक भी कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारी तो हम बैंड यहाँ पे बजा के रख देंगे, कह के ले लेंगे, मारो यार उनको। सोल्जर्स लोग बेचारे बचाने आते हैं, लड़ाई वड़ाई भी करते हैं, लेकिन एट एंड कोई फायदा ही नहीं होता। लेकिन मैडम जी तो भी एटीट्यूड में थी और कहती हो अटैक कर दियो क्या, तुम्हें मालूम भी है ना हमारे सेट में 3-3 फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बंदे हैं। गुंडा भी कहता चल चल ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दो जो एल्डर यहाँ पर है ना वो बाहर एडवेंचर करने के लिए गए हैं, और तीसरी तुम हो, अकेले अकेले हमारा क्या ही बिगाड़ पाओगी, और हम 3 यहाँ पर है मैडम जी आपके साथ तो थ्रीसम कर देंगे। मैडम जी भी कहती है अच्छा थ्रीसम करोगे मेरे साथ, आ जाओ सालो लड़ लो। इतना बोलकर है ना हुक्का से उनका मुंह पूरा जलाती है और बाद में लात मार के दांत मुंह नाक सब नोच लेती है। उतने में दूसरा लौंडा पीछे से अटैक करने आता है, लेकिन मैडम जी टांग उठा के उसको भी मारती है। लेकिन जैसे तीसरे को मारने आती है ना, तीसरा वाला बड़ा हाई लेवल का था, वो मैडम जी की टांगे पकड़ लेता है, मैडम जी को जांग से पकड़ लेता है, मैडम जी को बांध देता है, मैडम जी की कह कह के ले लेता है और कहता है मैडम जी तुम्हारी टांगे कितनी सेक्सी है, चाट लूंगा। बाकी दोनों भी कहते हैं अरे बाप रे यार तूने तो मैडम जी की टांगे चाट ली, हट हट बेटे कपड़े उतार मैडम जी के, हमें बाकी चीजें भी चाटनी है। वो भी कहता है एक एक करके या एक बार में, वो लोग भी कहते हैं एक बार में करेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सालो तुम कितने गंदे और अश्लील लोग यहाँ पर हो, आ जाओ बेटो लड़ लो। और मैडम जी याद है ना तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे तो बदले में पिल देना पड़ेगा। वो भी कहती है अरे यार ठीक है मैं दे दूंगी, 3 क्या भाई 300 पिल भी दे दूंगी, प्रोटेक्शन करो वरना ये लोग मेरी ले लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार सिस्टम आर यू रेडी, वो भी कहती यार आई वॉज बोर्न रेडी। लेकिन हमारे मेन कट्टा को अचानक से याद आता है 1 साल ही तो बच रहा है, अबे मेरी पूरी जिंदगी चल जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। सिस्टम भी कहती यार सोच लो यार थोड़ा कम पावर यूज़ करना। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ तो मैं कम पावर भी यूज़ कर सकता हूँ क्या, ठीक है थोड़ा कम ही पावर यूज़ करो ताकि मैं बस इन गुंडे को लोग को मार सकूँ, ओवर पावर मत करना। हाँ वो गुंडे लोग भाई इतने अश्लील आदमी है ना भाई, मैडम जी के पीछे तो ऐसे पड़ गए हैं कि मैडम जी ले लेंगे आपकी, मैडम जी आपके कपड़े फाड़ देंगे। ये बाकी दोनों जाके उस लौंडे को देखो यार, तो बाकी दोनों गुंडे हमारे मेन कट्टर पे अटैक करते हैं और कहते हैं मारो इसको, बाद में इसकी इज्जत भी तो लूटनी है। और हमारे मेन कट्टा पे देख सकते हैं ऐसा अटैक कर दिया जाता है जिससे चक्कर में हमारा मेन कट्टा एकदम पूरा पट्टी के अंदर दब जाता है। गुंडा भी कहता है ये लड़का बचाएगा तुझे, ये लड़का बचाएगा तुझे, साले तो खुद भी नहीं बच पाया। मैडम जी को भी लगता है कि अरे यार नुबड़ा बड़ी बड़ी बातें कर रहा था साला मर गया। लेकिन हमारा मेन कट्टा पट्टी तोड़ ताड़ के फाड़ वाड़ के बाहर आता है और कहता साले मैं 2 सेकंड के लिए सोच के आ रहा था, तुमने मेरे पे अटैक ही कर दिया। वो लोग कहते हो साले तू हमारे एक अटैक से बच गया, अगले अटैक से नहीं बच पाएगा। अगला अटैक करता है लेकिन कोई फायदा ही नहीं। हमारा मेन कट्टा मैडम जी का हुक्का लाता है और हुक्के से काट के रख देता है। हाँ मैडम जी कोई हुक्का पी रही थी, वो कोई ऐसा वैसा हुक्का नहीं था, स्पेशल आर्टिफैक्ट था, तलवार से ज़्यादा तेज, दुश्मन को काट कर रख देता है। हमारा मेन कट्टा भी चौंक जाता है, मैडम जी यार आपके चुम्मे में तो च्यवनप्राश है, आई मीन आपके हुक्के में तो बड़ा दम है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टा मैडम जी का हुक्का लेता, वो लेके दुश्मन को काट के रख देता है।
मैडम जी भी कहती हूँ माई गॉड यार, मेरे हुक्के में इतना दम था, मुझे भी आइडिया नहीं था, तूने काट डाला। कि क्या है ना, हुक्के में तो दम है लेकिन बंदे में भी दम रहना चाहिए तो ही जाके दुश्मन को मार पाओगे, वरना हुक्के में दम है मैडम जी में दम नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है, यूजलेस, फकिंग यूजलेस। तो गुंडा भी कहता साले तूने मेरे बंदे को मारा, अब मैं तेरी बंदी को मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे धमकी देगा, मुझे धमकी देगा, मुझे धमकी देगा वे साले। इतना बोल के दुश्मन का हाथ काट देता है। दुश्मन भी कहता हाथ काट दिया रे, अब मैं मुट्ठी कैसे मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये हुई ना बात है, अब मेरी बारी आई है तेरी और जान निकालने की। इतना बोल के हुक्का मुंह में डाल देता है। वो भी कहता मेरे मुंह में डाल दिया। अब हुक्का उसका पिछवाड़ा फाड़ के बाहर आ जाता है और उसकी जान निकल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मार डाला मैंने। सिस्टम भी कहता चलो यार आपने मारा तो बदले में 2 महीने की उम्र हमने ले ली। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस 2 महीने को मर गया, देखा सही क्वांटिटी में मैंने पावर यूज़ की तो जान भी बचा लिया और उम्र भी ज़्यादा नहीं गई। सिस्टम सैड हो जाती है कि अरे यार ये तो गलत बात है ना, मुझे ज़्यादा उम्र ही नहीं मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साली तू मेरी पूरी उम्र निकालने आई है क्या, खुश होने की ज़रूरत होनी चाहिए तुझे। वो भी कहती है ठीक है मेरा गाल मत नोचो, देख लूँगी तुम्हें, बाय। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हाँ बाय द वे मैडम जी किधर है। मैडम जी भी कहती शुक्रिया जॉन बचाने के लिए, ये लो भाई 12 लॉन्गिटेटिव पिल। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, एक पिल से कुछ 3 या 4 महीने उम्र बढ़ता है तो 12 पिल से 2 या 3 साल की उम्र यहाँ पे बढ़ेगा। यार इतने में काम नहीं चलेगा, मुझे 200 या 300 साल तो उम्र बढ़ानी पड़ेगी। सुनो यार तुम्हारे पास कोई बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक है क्या। वो भी कहती व्हाट बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक। बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक में तुम्हारी जो बॉडी है ना फिजिकली हार्ड होता है, लेकिन ज़्यादातर आजकल लोग है ना स्पिरिचुअल कल्टीवेशन करते हैं, बॉडी रिफाइनिंग पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता। तो ऐसा टेक्निक मिलना मुश्किल क्या ऑलमोस्ट नामुमकिन सा ही है, लेकिन 2-3 है हमारे पास, मैंने जमा करके रखा है और मैं ढूंढ के दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है ढूंढ के दे देना। वो भी कहती है कि अरे लेकिन ऐसा मुंह क्यों यहाँ पे लटका रहे हो। उतने में अचानक से एक और अटैक हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग फक अब किसने अटैक किया। हाँ तो वो जो 3 गुंडे थे ना, ये गुंडों का बॉस था। ये भी कहता मेरे 3-3 गुंडे आए थे, तूने सबको मार डाला और तुझे अपनी जान देके मुझे बदला लेना पड़ेगा। लड़की भी देखती है अरे यार ये उनका बॉस आ गया यार, अब इसका क्या करे। और वो बॉस का भी क्लोन है, रियल बॉस नहीं। हमारा मेक कट्टा भी कहता साले चैन से 2 मिनट के लिए जीने भी नहीं देते क्या, अभी मेरी उम्र भी नहीं है। अरे सिस्टम क्या करे, कितनी उम्र चाहिए मुझे इसको हराने के लिए। सिस्टम भी कहती 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, पूरी जिंदगी। हमारा मेक कट्टा भी कहता अबे फक यार मुझे कुछ भी करके क्या करूं समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, दिमाग चकरा रहा है। ठीक है भाई ले जल्दी से मेरी उम्र, और जो पील यहाँ पे था ना वो पील खा लेता है जिससे कुछ साल के लिए उम्र बढ़ जाती है। उतने में दुश्मन भी पीछे से आ चुका था अटैक के लिए, लेकिन जब तक पील खा के पावर आ चुकी थी उसने अटैक कर दिया था और दुश्मन की जान निकाल ली थी। सिस्टम भी कहता चलो ज़्यादा नहीं कुछ ही महीनों का जिंदगी यहाँ पे गया है और पील खाकर आपने कुछ सालों की जिंदगी बढ़ा भी ली थी। हमारा मेक कट्टा भी कहता नाइस यार। पीछे से लड़की आती है वो कहती शुक्रिया यार आपने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी, अब मेरी आत्मा क्लीन कर दो। हमारा मेक कट्टा भी कहता आत्मा क्लीन कर दो मतलब। वो भी कहती बेसिकली मैं वन फैमिली की मेंबर यहाँ पे थी, पर वन फैमिली को एक प्रॉब्लम है ब्लड का और मुझे भी था, ऊपर से किसी ने मेरे अंदर पॉइजन डाला जिससे मेरी पूरी बॉडी एकदम बेकार यहाँ पर हो गई। लेकिन मुझे विश्वास है आप कर सकते हो यार, मैं आपको ढेर सारे लॉन्गिटेटिव पिल दूंगी अगर आपने कर दिखाया तो। हमारा मेक कट्टा भी कहता वेल यार मैं क्या बोलूँ। वो भी कहती कुछ भी बोलो लेकिन ना मत बोलो यार कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है तो चलो कमरे के अंदर। वो भी कहती या चलो चलो जल्दी से चलो, इधर इधर यहाँ पे रूम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं आ रहा हूँ। कमरे के अंदर आ जाते हैं। वो भी कहती ओके ठीक है मैंने दवा दारू फॉर्मेशन सब तैयार करके रखा है, आप बस करना स्टार्ट कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे उस सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है क्लीन करने के लिए, बस बेड पर उल्टा लेट जाओ। वो डर जाती है शर्मा जाती है कि व्हाट बेड पे उल्टा लेट जाओ, अरे आप क्या करना चाहते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता जो तुमने बोला वो नहीं करेगी क्या, मैं जाऊं यहाँ से। वो भी कहती नहीं आप मत जाओ यार मैं कर रही हूँ। दूसरी ओर वो जो मेन आदमी था जिसको अभी अभी मारा, हाँ वो क्लोन था, रियल आदमी अपने घर पे बैठा है। वो भी देखता बाप रे क्या था वो लड़का, कैसी टेक्निक से अटैक किया, क्या पावर यहाँ पे था। मेरी मेरी रियल बॉडी होती ना तो शायद रियल बॉडी भी मर जाता। उतने में उसका नौकर आता और कहता क्या हुआ मालिक एनी प्रॉब्लम, किसी स्ट्रॉन्ग दुश्मन ने आपकी कह के ले ली क्या। वो भी कहता या मैंने जितने भी दुश्मनों के साथ बैटल किया है ना ये उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, उसको कैसे हराऊं मैं। नौकर भी कहता रे मालिक छोटी सी छोटी बातों का टेंशन यहाँ पे ले लेते हो, याद है ना वो वाला आर्टिफैक्ट जिससे अपनी जोंग फैमिली को मारा था, जोंग फैमिली के 72 के 2 मेंबर्स। ये भी कहता हाँ
अब उसी पावर से उस कमीने को भी मारूंगा और लड़की को भी मारूंगा। तुम दोनों बस वेट करो, आ रहा हूँ तुम्हारी जान निकालने के लिए। आतंक मचेगा आतंक। और इधर हमारा मेन कट्टा मैडम जी की बॉडी क्लीन करने लगता है और पूछ लेता है मैडम जी आ रही ओके। वो भी कहती आइया। हमारा मेन कट्टर और करने लगता है और अपने सिस्टम द्वारा भी कुछ तो कर रहा था और मैडम जी को तो एकदम ऑर्गेजम से ही आने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लग हो गया ठीक है यानी प्रॉब्लम। वो भी कहती यार ठीक है। अरे यार मुझे लगा ये मेरे साथ ना गंदी गंदी चीजें करेंगे, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट अपने हाथों से कर दिखाया। कोई गंदी गंदी चीजें नहीं की। डेट सो फकिंग सैड। ओ माय गॉड यार वाकई में आपने क्या किया है। अब मेरी बॉडी से पॉइजन निकल गया तो मेरे पास एक स्पेशल बॉडी आ गई, इन कोरप्टिव स्पिरिट बॉडी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ई का होता है। वो भी कहती जो कुछ होता है बड़ा सही होता है। आपके हाथों में जादू है यार, आपने आपने एकदम जिंदगी ही बना दी भाई। आप जो बोलोगे मुंह यहाँ पे करूंगी, आपकी देन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। सिस्टम 2 सेकंड में टेलीपोर्ट कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सिस्टम 2 सेकंड के लिए मुझे कूल बनने का भी मौका नहीं देता। मैं अपना ऑरा फार्मिंग कर रहा था, तूने सारी फार्मिंग की धार्मिंग कर दी। प्रॉब्लम क्या है तेरी। वो भी कहती है अरे यार आपकी बैंड बजी पड़ी है और आपको लड़की के साथ ऑरा फार्मिंग करनी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बैंड बजी पड़ी है, कहाँ बैंड बजी पड़ी है। वो भी कहती ध्यान से देखो, आपकी ज़िंदगी 700 दिन बच रहा था, फिर 660, फिर 610। आपकी बॉडी पे किसी ने शराब लगा दिया है। दिन ब दिन आपकी उम्र यहाँ पे कम हुए जा रही है, वो भी तेजी से। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, मेरी बॉडी पे किसी ने शराब लगा दिया। किसने लगाया है। हाँ तो वो जो कमीना आदमी था ना और जिसको बदला लेना था, उसकी टेक्निक का खासियत यही था, दूर से बैठे बैठे चाहे तो किसी की भी उम्र यहाँ पे चूस सकता है और चूस के उसको कम्प्लीटली मार सकता है। सोचो हमारे में कट्टे की उम्र वैसे भी कम थी, बच्ची कुछ ही उम्र भी चूसे जा रही है, तो उसके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया ना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कट्टा को बताया जाता है कि तुम्हारी उम्र चूसे जा रही है। कोई दुश्मन जिसको तुमने हराया होगा वो कोई कर्ज लगाकर तुम्हारी पूरी उम्र लिए जा रहा है। भाई जलन हो रही है मेरे वो काम है भाई तुम्हारी उम्र चूसना, लेकिन मेरे अलावा कोई और चूस रहा है, गलत बात है। कुछ भी करके तुम्हें रोकना पड़ेगा, रोकना ही पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है अभी के लिए मेरी उम्र कितनी बची है। वो भी कहती वेल जिस हिसाब से तुम्हारी उम्र चूसे जा रही है ना, 1 हफ्ते में टाइम बोल जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1 हफ्ता, अभी ये तो बहुत ही कम टाइम है। वो भी कहती हाँ 1 हफ्ता बहुत ही कम टाइम है, तो सोचो इन 1 हफ्ते के अंदर अपनी उम्र बढ़ाओ या तो उस आदमी को रोको। हमारा मेन कट्टा तो फटाफट बाहर आता है। मैडम जी नंगी थी और जो टावल लपटा था ना वो भी गलती से पकड़ के खींच देता है और कहता वो ये क्या नज़ारा देख लिया। नहीं अरे मेरा मतलब। वो भी कहती आपको शर्म नहीं आती, क्या देख रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो। वो भी कहती बोलो। ये भी कहता देखो यार मेरे को एक खबर मिली है लॉन्गिटेटिव पिल को लेकर, जाओ जाके लेकर आओ, कुछ भी हो जाए कहीं से भी जैसे भी जितना भी पैसा लगे लेकर आओ। वो भी कहती ओके ठीक है आप टेंशन ना लो, आपके लिए मैं लेकर आ जाऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। मैडम जी भी कहती वाह यार चले गए यहाँ से। अब आते बस उस कमीने आदमी की ओर जो अपने पावर की मदद से जितने भी लोगों के ना पावर चूसे जा रहा था। वो सब चिल्ला रहे कि मत करो, कमीना सुन ही नहीं रहा, सबकी उम्र यहाँ पे चूसे जा रहा है और कहता बस वेट करो सबकी पावर चूस के मैं सुपर ग्रेड बनूंगा। उतने में अचानक से हमारा हीरो एंट्री मार लेता है और कहता बुढ़े के बच्चे तूने मेरे से पंगा लेके गलत किया। वो भी कहता आ गया लाडले, तू ही तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है जिसने मुझे ये करने पे मजबूर कर दिया, और आज तेरी ही धजिया उड़ा कर है ना मैं लूंगा इंतकाम, हम लेंगे बदला। हमारा मेन कट्टा भी कहता कद्दू ले ले मेरा। इधर लड़की भी कहती है साले अब तू लड़ेगा कैसे, और अटैक करेगा ना तो सारी उम्र चल जाएगी, चलेगा क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार चलेगा, एक बार ये मर जाएगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैडम जी भी कहती है ओके ठीक है, तो वो पावर देती है। हमारा मेन कट्टा पावर लेके अटैक के लिए रेडी। कमीने को लगता भाई क्या ही पावर होगा, मेरे आगे टिक ही नहीं पाएगा, लेकिन पावर इतना हार्ड था कि सामने वाला संभाल भी नहीं पाता और 2 मिनट में मर जाता है। मतलब मरने वाला था, मरने से पहले कहता कैसे 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 नहीं मैं नहीं मर सकता, बस मर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले मर गया। हाँ अगर बाप का बच्चा होता ना तो सामने आके लड़ता, पीठ पीछे लड़ रहा था, पीठ पीछे उम्र चूस रहा था, चलो अब सब कुछ नॉर्मल हो गया होगा। वो भी कहती नहीं अब 3 दिन में मर जाओगे क्योंकि 4 दिन का पावर आपने यूज कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे मैंने तो जहां से मार डाला ना। वो भी कहती है अरे मैंने कब बोला कि जहां से मारने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उस आदमी को जिंदा पकड़ते, मारते, टॉर्चर करते और कहते कि मेरे बॉडी से कर्ज हटा, तो वो जाके प्रॉब्लम सॉल्व होता, लेकिन आपने मार डाला। अब ये प्रॉब्लम कभी नहीं सॉल्व होने वाला जब तक आप अपनी उम्र नहीं बढ़ा लेते।
हमारा मेन कट्टर ये देखते ही पूरा सदमे में आ जाता है कि मेरा पूरा मेहनत पानी में चल गया, अरे मैया अब मैं ना बच पाऊँ रे। अब आते भाई शहर में, जहाँ पे एक भालू जैसा जानवर आकर है ना आतंक मचा दिया था, सब डर के हमारे भाग रहे हैं। और हमारा मेन कट्टर रोते रोते सैड एकदम जा रहा है कि मर जाऊंगा रे, मर जाऊंगा रे, 3 दिन के अंदर मर जाऊंगा रे। उतने में भालू दिख जाता है, जो अपनी ये छोटी बच्ची वो जिसको नया नया डिसाइपल बनाया था उस पे अटैक करने वाला था। लेकिन व्हाट अ सरप्राइज, वो अटैक नहीं कर रहा था, वो तो लकड़ी काट के दे रहा था। वो भी कहती गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। हमारा मेन कट्टा भी कहता भी ये चल के आ रहा है। वो भी कहती अरे अब आ गए। हमारा मेन कट्टा भी लगा हाँ लेकिन ये भालू का क्या मसला है। तो ये भी कहती अरे ये मेरा पालतू पेट है भलुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता भलुआ मैटर क्या है। वो भी कहती वेल मेरे गांव में ही रहता था, मेरा बड़ा प्यारा सा पेट था, उस समय छोटा था बिल्कुल मेरी तरह। फिर हमारे गांव पे गुंडे लोगों ने अटैक कर दिया और मेरे मम्मी पापा को मार डाला और भलुआ को भी पकड़ के लेके चले गए थे। मैं और भलुआ अलग हो गए थे, फिर मुझे बेच दिया और आपने मुझे गोद ले लिया और बाद में भलुआ मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया। मुझे अपनी फैमिली का मौत का बदला लेना है उन गुंडों से। हमारा मेन कट्टा भी कहता उन गुंडों के बारे में मैंने पता किया और मैंने उनकी बैंड बजा दी, बदला पूरा हुआ। वो भी कहती है सच्ची में आपने मेरा बदला ले लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ रे मैंने तेरा बदला ले लिया, तुझे बदला बदला करने की अब कोई जरूरत नहीं है, चैन से जियो आराम से रिलैक्स होकर। वो भी कहती वाओ सीनियर क्या बातें बोली है। भालू भी कहता है मेरे आंखों से आंसू आ गए रे, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये भी कहती है अरे भालू ओवर एक्टिंग नहीं, आपको भूख लगी होगी मैं खाना बना दूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार बना दो। तो वो खाना बनाने के लिए निकल पड़ती है। इधर अपनी लड़की भी ताना मारती है कि क्या रे 3 दिन बस तेरी उम्र यहाँ पे बची है और तुझे बैठ कर खाना ठूसने की पड़ी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार अब उसका मैं क्या करूं, मेरी उम्र इतनी कम बचे जा रही है। उतने में ध्यान जाता है भालू के हाथों के अंदर एक पिल है। हमारा मेन कट्टा भी लगा व्हाट, अब ये कोई ऐसा वैसा पिल नहीं है, ये तो एम्पेरर मीन लॉन्गिटेटिव फ्रूट है, फ्रूट। ये खाने से तुम्हारी उम्र मिनिमम 5 साल बढ़ यहाँ पे जाती है कि आए हाय ओए होए। सुनो यार भालू रेडी हो जाओ हमको यहाँ से निकलना है। पूरा बोरिया बिस्तर बांध लेता है और भालू को लेकर निकल जाता है, कहता है छोटी बच्ची वेट करो मैं आऊंगा कुछ ही समय में। अब आते भाई दूर किसी सेट में ये लड़की वापस आती है जिसको देख के सब पागल हो जाते हैं, सीनियर आ गए सीनियर आ गए। तुम भी सोचोगे ये कौन है, अरे एपिसोड 1 के अंदर यहाँ तक एक लड़की आसमान से हमारे मेन कट्टा के ऊपर गिरी थी, ये वही लड़की है और हमारे मेन कट्टा ने इसकी जान बचा लिया था। ये अपने सीनियर के पास आती है, वो कहती है सीनियर। सीनियर भी कहती बोलो क्या हुआ, तुम्हारे पीछे मैंने सुना डेमन लोग पड़ गए, प्रॉब्लम हुआ, बच गई। वो भी कहती हाँ बच तो यहाँ पे गई लेकिन गोटे मुंह में आ गए थे, फाइनली मुझे वो स्वॉर्ड भी यहाँ पे मिल गया था, ये देखो। सीनियर भी कहती हुआ यार जल्दी से इसको लेके आओ। तो अकेले में कहीं आती है और कहती है मुझे डिटेल में बताओ एग्जैक्टली हुआ क्या क्या। तो ये भी कहती है ठीक है, मेरे को जैसे स्वॉर्ड मिला मैं निकल पड़ी, लेकिन वो डेमन लोग मेरे पीछे पड़ गए और ऐसे पीछे पड़ गए ना कि मैं एकदम मरने ही वाली थी। लेकिन उस समय ये कोई सीनियर आ गए, आई डोंट नो कौन थे, नाम भी उन्होंने नहीं बताया और उन्होंने मेरी जान बचा ली। तो बदले में मैंने स्वॉर्ड देने के लिए उनको दिया, उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कोई दवा या कोई पी ले जिससे उम्र बढ़े तो वो मुझे देना। ये सीनियर भी कहती व्हाट, इतना कमाल का स्वॉर्ड जिसके पीछे दुनिया पागल है, उसको लेने से उन्होंने मना कर दिया। ये भी कहती वही तो यार मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने वाकई में दिया था, उन्होंने वाकई में मना कर दिया। ये भी कहता वाह यार मानना ही पड़ेगा, दुनिया में कोई ऐसा भी होता है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। ठीक है समझ गई तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, तुम जाओ जाके अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो। वो भी कहती ओके ठीक है। सीनियर वहाँ से निकल पड़ती है लेकिन तभी लड़की को अचानक से चक्कर आता, वो बेहोश सी हो जाती है। सीनियर भी कहती है अरे क्या हुआ, ठीक हो क्या। हाँ तो पता चलता है कि उस बैटल के चक्कर में मैडम जी की बॉडी पे पॉइजन है, अगर इस पॉइजन को सही टाइम पे ठीक नहीं किया तो ये पॉइजन धीरे धीरे तुम्हें कमजोर करेगा और शायद ये तुम्हारी जान भी निकाल ले। ओ शिट, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओ वाओ प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है। उधर हमारे मेन कट्टा की भी प्रॉब्लम बड़ी है, देखते भाई दोनों का प्रॉब्लम इनको कहाँ लेके जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो की हालचाल, स्वागत है आप सभी का। इस एपिसोड की शुरुआत होती है मैडम जी से जो अपने किसी जासूस को भेजी थी हमारे मेन कट्टा के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने के लिए। बाबा जी का ठुल्लू भी पता नहीं चलता। तो मैडम जी भी लाइक वाओ, इतने कमाल के बंदे इतने सालों से हमारे शहर में रह रहे थे और मुझे कोई आइडिया तक भी नहीं है। मेरे जासूस को भेजा लेकिन जासूस को भी पता नहीं चला। मानना ही पड़ेगा वाकई में कितने गजब आदमी है। उतने में कोई बुढ़ा मैसेज भेजता है तो मैडम जी नाराज हो जाती है और कहती है बुढ़े मैंने बोला था ना फालतू का मैसेज मत भेजा कर। बुढ़ा भी कहता है इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर है, अगर ये सुनोगी ना सुन के आपके गोटे मुंह में आ जाएंगे। आपने नाम तो सुना ही होगा मिलेनियन गिंग सिंह। देखो गिंग सिंह अगर मैं सही
अनाउंस कर रहा हूँ तो, नहीं तो ऐसा कोई शब्द होता है स्पेशल जड़ी बूटी का जो नॉर्मली चाइनीज़ माइथोलॉजी और चाइनीज़ कहानियों में ही फेमस होती है। मैंने जितने भी मानुआ एक्सप्लेन किया ना, ऑलमोस्ट हर किसी में गिंगसेंग का नाम आता है, लेकिन मेरे मुंह से आपने पहली बार ही सुना होगा, क्योंकि रियलिटी में एक टाइप का जड़ी बूटी ही होता है, तो मैं हमेशा जड़ी बूटी ही बुलाता हूँ। और न जाने और क्या क्या शब्द, अलग अलग शब्द यूज़ होते हैं, मतलब एक ही होता है। जैसे कि एक्साइलर पील होता है उसका मतलब, यानी मैं हमेशा पील बोलता हूँ या तो जड़ी बूटी बोलता हूँ, इसी में सारे चीज़ों को कवर अप कर देता हूँ। मैडम जी भी कहती व्हाट, वो गैंगसिंग किधर गया, ये भी कहता हूँ गैंगसिंग छूट के भाग गया, जिसके पीछे न जाने कितने लोग पड़े थे और अभी ड्रैगन माउंटेन में छुपा हुआ है। मैडम जी समझ जाती हो कोई ऐसा वैसा जड़ी बूटी नहीं है, स्पेशल है, कई साल उम्र बढ़ जाएगा। और मुझे बोला था मुझे कोई चाहिए ऐसा ऐसा जड़ी बूटी तो मैं लाऊंगी उनके लिए। और चूहिया आ जा, तो एक चूहे जैसा कोई जानवर था वो आ जाता है। ये भी कहती है चल मेरे पार्टनर जल्दी से जाना है और लेके आना है। अब आते भी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो कई सारे फ्रूट खा लेता है, वही जिससे उम्र यहाँ पे बढ़े। और लेट जाता, कहता चलो भाई लेट में सी मेरी उम्र कितनी यहाँ पे बढ़ गई होगी, 1 साल मेरी उम्र बढ़ गई नाइस से। और हाँ, पिछले एपिसोड में मैंने बोला था एक फ्रूट खाने से 5 साल बढ़ती है, मैंने गलत पढ़ लिया था, मैं आंख का अंधा, 5 दिन लिखा हुआ था लेकिन मैंने 5 साल पढ़ दिया था। हाँ, तो एक फ्रूट से 5 दिन बढ़ती है, तो अनुमान लगा लो हमारे मेन कैरेक्टर ने कितना खाया होगा जिससे टोटल 1 साल यहाँ पे बढ़ गई। अब एक ही फ्रूट बचा है, ये भी खा लूंगा तो खत्म ही हो जाएगा। उतने में चूहिया आता है और आके खा लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा, मुझे दे वापस दे। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, मौसम बर्बाद हो रहा है यार, मौसम बर्बाद हो रहा है और मेरा फ्रूट मुझे वापस दे दे। लेकिन क्या, वो फ्रूट नहीं बल्कि एक नेकलेस ला के दे देता है, जो कि उसी मैडम जी का था। और ये मैडम जी की चूहिया है जिसको हमने देखा था ना, निकली थी साथ में, क्योंकि मैडम जी इस एरिया में आई थी और इस एरिया के अंदर मुसीबत में आ गई थी। कोई बूढ़ा आदमी था, वो उस पर अटैक कर देता, वो कहता ले ले कुतिया मर जा मेरे एरिया में आके तू मेरे से पंगा यहाँ पे लेगी, और तुझे क्या लगता है मैं तुझे चैन से जाने दूंगा, तू भी मरेगी और वो जड़ी बूटी भी मेरे हाथों में आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारी इज्जत यहाँ पे लूट लूंगा। और एक सेकंड, तेरा नेकलेस किधर गया, ये भी कहती वो नेकलेस मेरा ट्रेजर आइटम है, मुझे मालूम था तू चोरी करेगा तो पहले ही मैंने अपने चूहिया के हाथों से भेज दिया। तो ये भी कहता अरे औरत अपने आप को ज्यादा स्मार्ट मानती है, रुक अभी तेरी जान निकालता हूँ। लेकिन हमारा हीरो बीच में आ लेता है और बचा लेता है और कहता है क्या रे लड़के, इतना बोल के अटैक कर देता है। लड़की भी लग मालिक आ गए। हमारा में कट्टा भी कहता यार क्रेडिट गोस्ट टू चूहिया, इसने मुझे सही टाइम पर आके बता दिया। अरे यार ये चूहिया अबे चूहिया लोग को पेट कौन बनाता है। ये भी कहती वाह बाय द वे आपको जो जड़ी बूटी चाहिए इतना उम्र बढ़ाने वाला ये रहा। हमारा मेकट्टा भी कहता वाह शुक्रिया, और तुम पीछे चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देखो, इस आदमी को तो मैं रोक लूंगा। उतने में अचानक से वो आदमी बीच में अटैक कर देता है और कहता साले लड़के तूने बीच में आके बहुत ही ज्यादा गलत किया। इधर लड़की भी कहती संभल के रहना, ये हाई लेवल का कल्टीवेटर यहाँ पर है। हमारा मेकट्टा भी कहता टेंशन ना लो भाई, तुम्हारे लिए वो भी कहती हाँ आप मेरे लिए लड़ोगे, बहुत अच्छा, बस फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल की हूँ। हमारा मेकट्टा भी कहता फर्क नहीं पहनता है, ये देखो इतना बोल के उसकी उम्र बढ़ा देता है, गोल्डन कोड लेवल पे कर देता है। उन लड़की को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो गया। और दूसरी ओर वो आदमी तो एकदम स्वैग में अटैक करता है कि कुत्ते मेरे हाथों से मरोगे। लेकिन ये दोनों के दोनों, अब दोनों का लेवल इतना हाई है तो देख सकते दोनों जोश में लड़ने को तैयार थे और शांत होते हैं। आई डोंट नो दूसरा कब आया, लेकिन दो वो भी आ चुके थे और दोनों मिलके हमारे दोनों बंदे मिलके उनके एक बंदे के गाल पे अटैक करके दोनों गाल सुझा देते हैं। वो भी कहता मम्मी मेरे गाल के गाल फाड़ दिए, ऐसे कैसे। लड़की भी कहती है कैसे, अभी तो गाल फाड़ी हूँ और गाल से मिलता जुलता भी कुछ फाड़ूंगी। वो भी कहता ना मत फाड़ो, लेकिन उसकी तो एकदम फाड़ के रख देते हैं। दूसरा गुंडा भी कहता क्या हो रहा है, वो मेरा भाई है, वो मेरा पाईजान है, तुमने मेरे पाईजान पे अटैक किया। तो ये भी अटैक करने आता है लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरा जो लड़का था वो आके डायरेक्ट टांगे पकड़ लेता है और कहता जाने दो प्लेस, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा प्लेस। हमारा मेकट्टा भी कहता है ये बूढ़ा जो अभी जोश में लड़ रहा था देखो कैसे बच्चों की तरह रो रहा है। वो भी कहती हाँ अब इसने हम दोनों की पावर यहाँ पे देख ली है ना, साले तूने इतना सब कुछ बुरा काम किया ना मेरे साथ या मेरे पेविलोन के साथ, तुझे तो पिछवाड़े में गोली मार देना चाहिए। लेकिन जाओ मैंने तुमको माफ यहाँ पे कर दिया, अब से तुम बस हमारी सेवा पानी करना, जो हमको चाहिए सब ला के देना और हमारे तलवे चाटना। वो भी कहता या दे देंगे। अरे बाप रे यार, मैडम जी तो एकदम बदल गई है, अब से मैं भी इनकी गुलामी करूंगा। अब वो दोनों की ओर आते हैं, जब वो दोनों निकल चुके थे तो लड़की भी कहती है सुनिए ना,
हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलिए का हुआ। वो भी कहती यार आपने पहली बार मेरी जान बचाई, फिर से आपने मेरी जान बचा ली। I mean, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना इतना आपने मेरे ऊपर एहसान यहाँ पे किया है और मैं इतनी बड़ी नुबड़ी मैं हमारा मेन कट्टा भी कहता रे ये क्यों रोने धोने का ओवर एक्टिंग कर रही है यार, मुझे कोई एहसान वहसान करने का शौक नहीं है, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बस एक अच्छे नागरिक होने के नाते मैंने तुम्हारी जान बचाई एंड दैट शिट। और अपने ऊपर कभी निराश मत होना कि मैं लड़ नहीं सकती, मेरे अंदर पावर नहीं है, मुझे कोई और बचाने के लिए चाहिए। यार तुम्हारे अंदर सब कुछ है और तुम सब कर सकती हो, बस अपने पे हौसला रखना। वो सुन के इमोशनल हो जाती है। तभी अचानक से हम सिस्टम पीछे से आती है और कहती बस करो, ज़्यादा मोटिवेशन देना बंद कर दो। हमारा मेक कट्टा भी कहता बीसी अब क्या मैं मोटिवेशन भी दे नहीं सकता? तो वो भी कहती अरे यार ऐसे कैसे दे सकते हो, आई मीन यार मोटिवेशन के चक्कर में उसके दिल में प्यार आने लगेगा तो? हमारा मेक कट्टा भी कहता तो क्या? वो भी कहती है तो कुछ नहीं यार बाय, चल जाती है। हमारा मेक कट्टा भी लग साली ये सिस्टम ने जीना आराम कर दिया जब से यहाँ पर आई है। और दूसरी ओर हमारा मेन कटर ये सब के चक्कर में लड़की के बड़े बड़े अरमानों पे गिरा था। वो भी कहती है कि अब क्या जूस निकाल के मानोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ भाई घोड़ नहीं नहीं, कितने बड़े बड़े। लड़की तो एकदम इम्प्रेस हो चुकी थी, वाओ ये कितने महान आदमी हैं और कितने स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, और मैं इनके सामने एकदम टट्टी के बराबर हूँ यार, मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है, सुनिए ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलिए ना। वो भी कहती है बाय, बाद में कभी मिलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है गुड बाय। लड़की के दिल में और कुछ कुछ होने लगता है कि अरे यार मैं क्या करूं, अरे मुझे बड़ा परवाह हो रहा है, दूर जाने का मन नहीं कर रहा लेकिन दूर जाना ही पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में आगे क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टा से जो शहर के अंदर आता है, और शहर के अंदर है ना बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे वो डेमन लोग के बारे में जिसने अटैक किया लेकिन किसी मिस्टीरियस आदमी ने मार डाला ये वो। और एक और मिस्टीरियस आदमी है जो ये सारी बातें देख लेता है, सुन लेता है और उसको आइडिया लग जाता है कि ओ माय गॉड बेचारे मारे गए। डोंट वरी, ये शहर है ना स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम है। पहले जब बेटे ने अटैक किया तो किसने मारा, बदला लेने के लिए जब बाप ने अटैक किया किसने बाप को भी मार डाला। हाँ तो दोनों बाप बेटे का बदला कौन लेगा, मैं ही यहाँ पे लूंगा। तो ये सारी बातें वो सोच ही रहा था, उतने में ध्यान चल जाता है हमारी छोटी बच्ची पे जो मार्केट में मछली लेने आई थी, आज मछली खाने वाली थी। लेकिन याद है ना वो बच्ची ऐसी वैसी बच्ची नहीं है, स्पेशल बच्ची थी, स्पेशल बॉडी वाली। और इस बच्ची की कुर्बानी देकर अगर मैंने ह्यूमन पील बनाया, एक्टर नहीं है ये, वही कमीना है जिसने उसका रूप यहाँ पे लिया था। तो वो बच्ची को लेके कहीं जाने लगता है, बहुत दूर आ जाता है। तो बच्ची भी कहती भैया 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 आपकी माँ का भरोसा, हम कहाँ जा रहे हैं? तो भैया भी कहता रहे मेरे पास एक जगह है स्पिरिचुअल गार्डन, वहाँ पे स्पिरिचुअल फ्रूट आता है, दोनों मिलके स्पिरिचुअल फ्रूट खाएंगे। वो भी कहती भैया रुको यार वरना मैं आपको गाली दे दूंगी, आप मेरे भैया नहीं हो। कौन हो बे, कौन है तू? वो भी कहता मैं कौन हूँ? हाँ मैं नहीं हूँ तेरा भैया, मैं हूँ सैया जो कि फाड़ेगा तेरी भैया। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, रियल वाले की ओर, जो अपने घर पे आता है। लेकिन घर पे तो कोई नहीं है, जो अपना भलुआ बेहोश पड़ा था, नौकर बेहोश पड़ा हुआ था। तो ये नौकर की मेमोरी देख लेता है, तो मेमोरी में दिख जाता कोई बहरूपी आया, इनको बेहोश किया, मेरी जगह लिया और छुटकी को किडनैप करके चल गया। आ रहा हूँ मैं छुटकी तुमको बचाने के लिए, किधर है किधर है? दिख गया। हाँ तो किसी गुफा में बंद किया था और उसी गुफा के अंदर उसको बांध करके रखा था। और एक टोकन वहाँ पे था कॉर्प सेट वाला, ये तो वही सेट वाले जिनके बेटे को पहले मारा और जिसके बाप को मारा। ये लोग साले हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। उधर वो आदमी भी डर जाता कि अरे क्या हुआ, कोई मेरे पे नजर रख रहा है क्या? नहीं क्या, लेकिन मुझे न जाने क्यों ऐसा डरावना सा ऑरा आया। चलो कोई नहीं यार बच्ची रेडी हो जाओ मरने के लिए। बच्ची होश में आती है और कहती कौन हो तुम, क्या चाहते हो एग्जैक्टली, मुझसे दूर रहो, ये फैन भैया आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। वो भी कहता तेरा ये फैन या बेफैन कोई मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, तुम में से कोई नहीं बचने वाला, कोई बोलो तो कोई नहीं बचने वाला, सबकी मैं कुर्बानी यहाँ पे देकर रहूंगा और सबकी पावर यहाँ पे चूसूंगा। आ जाओ। बच्ची भी कहती तुम मेरे ये फैन के सामने कुछ नहीं हो, वो तुम्हारी कह कह के ले लेंगे। ये भी कहता ये फैन ये फैन ये फैन ये फैन ये फैन, रुक रुक ये ले, बहुत ही जोर से मारता है, बेचारी से एकदम खूनी उल्टी करवा देता है। वो भी देखती है फैन तुम किधर हो, जल्दी से आओ, मैं और सह नहीं सकती, मर जाऊंगी मैं यार, मैं मर जाऊंगी। वो कमीना अपना ब्लड सेक्रीफाइस स्टार्ट कर देता है और कुर्बानी देने ही वाला था, लेकिन हमारा हीरो आ जाता सही टाइम पर और कहता साले तेरी ऐसी की तैसी। और वो जो
था ना क्रिएचर, हमारे मेन कैरेक्टर को देख के पहचान जाता है कि एक सेकंड तू तो वही है ना जिसने दोनों बाप बेटे को यहाँ पे मारा था। और ये फैन चिल्लाई जा रही थी, अबे साले तू ये क्या ये फैन के बच्चे। वो मेन लड़का भी कहता क्या हुआ क्रिएचर तू डर क्यों रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि उसको मालूम है कि उसका बाप यानी मैं आ चुका हूँ। वो क्रिएचर भी कहता अरे ये बच्ची तुम्हारी है क्या, ये बच्ची मैं तुमको यहाँ पे दे दूंगा। तो वो भी कहती है अरे तुम फाइनली चले आए। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मैं चल आया, मछली बनाने वाली थी ना, चलो घर पे मछली बनाने। वो भी कहती या भैया चलो घर पे मछली बनाने। उतने में हमारा मेन कट्टा इतना जोर से अटैक करता है ना कि वो क्रिएचर पगला जाता है। वो भी कहता मुझे मत मारो, सॉरी गलती हो गई, माफ कर दो भैया, जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाने नहीं दूंगा बल्कि मार डालूंगा। और किसी पोर्टल जैसे चीज में भेज के उसको मारता है, बंद करता है, न जाने क्या करता है, बस खत्म कर देता है ऐसा समझो। और बच्ची को अच्छे तरीके से बचा लेता है और कहता रिलैक्स हो जाओ। सिस्टम पीछे से आती है। हमारा मेकट्टा भी कहता कौन है, अबे तू है क्या, अबे आप क्या हो गया, तूने तलवार क्यों निकाल लिया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अरे मत मारो यार, मेरी उम्र भी मत लो, अरे यार मत लो मेरी उम्र। वो उम्र नहीं लेती, वो बधाई देती है और कहती है अरे बधाई हो। हमारा मेन कट्टा बिला करे तो ऐसा पहले बोलो ना यार, पूरा का पूरा डरा देती हो। अब आते भाई 2 दिन बाद, जो हमारे मेन कट्टा का एक दोस्त है मिलने के लिए घर पे आता है और कहता और बे पिद्दी के बच्चे किधर है तू। हमारा मेन कट्टा भी कहता बे साले तू क्यों आया है। वो भी कहता भूल गया मेरी जान, हम दोनों क्या थे और क्या से क्या हो गए, दोस्ती यारी को बोलने का नहीं। तो ये किसी और एरिया में लेकर आता है जहाँ के बॉडीगार्ड इनको अंदर जाने से रोक देते हैं, लेकिन लड़का टोकन निकालता है तो परमिशन मिल जाती है, तो ये लोग अंदर आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई बोलेगा भी, तू कहाँ लेके जा रहा है, ये बस चलते रहेगा। वो भी कहता याद है पिछले बार जब मुझे चोट लगा था तूने क्या बोला था, तूने मेरा इलाज किया था जड़ी बूटी देकर। तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमारे मेन कट्टा ने एक जड़ी बूटी दे दिया था और जड़ी बूटी देकर उस पर एहसान किया था। आज वही एहसान का बदला चुकाने की बारी आई है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बेसिकली एक पेपर लेकर आया था जिस पेपर पे ये लिखा था कि सिटी लॉर्ड है ना उनको जरूरत है। हमारा मेन कट्टा भी कहता किसकी, वो भी कहता अरे यार डॉक्टर की, जब मुझे चोट लगी थी तूने इलाज कर दिया था ना, और बदले में सिटी लॉर्ड है ना तो पैसे तो उनके पास बहुत सारा है, बड़ा बड़ा रिवॉर्ड देगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे नहीं चाहिए। वो भी कहता चलना भाई प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार मुझे पैसों में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। वो भी कहता अरे पैसे मतलब पैसे नहीं, सब कुछ मिलेगा, कमाल कमाल की टेक्निक, कमाल कमाल का पिल जिससे उम्र भी बढ़ सकती है। अब ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर एक्साइटेड हो जाता है और एक्साइटमेंट के मारे आ जाता है। हाँ तो वही इलाज करवाने आए थे, कई सारे डॉक्टर आए थे सिटी लॉर्ड की बहन के इलाज के लिए। उसी में से एक बहुत ही बूढ़ा सीनियर डॉक्टर था, वो इलाज के लिए कमरे के अंदर जाता है, 1 घंटे बाद वापस आता है और कहता है ठीक है अब मुझे इजाज़त दीजिए, और इतना बोल के चल जाता है। दोस्त भी कहता क्या हुआ, इलाज नहीं हुआ क्या। वो भी कहता अरे यार इलाज, कोई बीमारी होती सर्दी बुखार खांसी तो मैं देख लेता, अरे यार बहुत ही सीरियस है, ऐसा लगता है किसी ने काला जादू कर दिया है, मेरे बस की तो नहीं है। नौकरानी भी कहती चलो अगला डॉक्टर कौन है, तो अगला हमारा मेन कैरेक्टर था और अंदर आता है तो ये थी सिटी लॉर्ड। अरे पहचाना कि नहीं पहचाना, अरे 2 एपिसोड पहले जो अपनी लड़की आई थी इसी के पास तो आई थी, इसी के तो बहन यहाँ पे थी जो बेहोश हो गई थी। हाँ तो उसी बेहोशी के इलाज के लिए था, और बाजू में एक बच्चे जैसा क्रिएचर भी बैठा था। ये भी कहती हेलो मैं सिटी लॉर्ड। हमारा मेन कट्टा भी कहता हेलो ये फैन मेरा नाम है। यार न जाने क्यों ये औरत बड़ी देखिली देखिली सी लग रही थी। वो बच्चा वाला क्रिएचर भी कहता ओ माय गॉड भैया कैसे हो सही लग रहे हो यार, न जाने क्यों शायद तुम इलाज यहाँ पे कर दोगे। तो सिटी लॉर्ड भी कहती अरे ये मेरे सीनियर लगेंगे, हाँ देखने से बच्चे टाइप के हैं लेकिन अच्छे हैं, इलाज के लिए ये भी आए हैं, तुम्हारी असिस्टेंट बन के हेल्प कर देंगे। और मेरी बहन ये रही बेहोश, चेक कर लो। हमारा मेन कट्टा भी देखते ही पहचान जाता कि यार ये तो वही लड़की है जो एपिसोड 1 में मिली थी, जिसके पीछे शैतान लोग पड़े हुए थे। अरे यार लगता है ये उसी बैटल के बाद डेमोनिक एनर्जीज की बॉडी में घुस गई और देखो बीमारी लग गई, बेचारी की क्या हालत हो गई। सिटी लॉर्ड भी कहती है क्या देख रहे हो, मेरी बहन की जान बच जाएगी क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहले तो चेक करना पड़ेगा फिर ही बता सकता हूँ। तो वो चेक करने लग जाता है, उतने में कमीना सा लड़का आता है और कहता है यो मैं आ गया। तो ये बच्चा भी कहता है 1 सेकंड तू कौन है बे, तू यहाँ पे क्यों आया है। तो सिटी लॉर्ड भी कहती है यार ऐसा मत बोलो, ये यंग मास्टर जीन है। हेलो मिस्टर जीन क्या हुआ बोलो। वो भी कहता मैंने सुना आपकी बहन को बीमारी है, तो ये देख के मुझे बुरा लगा इसलिए मैं बचाने चली आया। तो वो भी कहती है यार सही टाइम पर आए हो, देखो बेचारी की पूरी हालत ख़राब है, कुछ हो सके तो कर दो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं कौन बचाता है, हमारा मेन कैरेक्टर या फिर ये कमीना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था एक और कमीना आ जाता है बचाने के लिए और हमारे मेन कैरेक्टर को देख के पूछ लेता है भाई ये कौन लड़का है जो ये उंगली किए जा रहा है। बोला भी जाता है ये फैन इनका नाम है और ये इलाज करने आए मेरी बहन का। तो वो भी कहता है अरे यार आपकी बहन का, ये इसकी बहन का, दोनों की बहन का चालू का है ए नुबड़े। हमारा मेन कट्टा उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं देता और धीरे धीरे बताना स्टार्ट करता है कि प्रॉब्लम है क्या। अ काइंड ऑफ डेमोनिक एनर्जी जो कि मैडम जी के ऐसे ऐसे एरिया में घुस गया है जो बॉडी में स्पिरिचुअल पावर फ्लो करने दे नहीं रहा, जिसके चक्कर में प्रॉब्लम हो रहा है। लेट मी सी। वो कमीना भी कहता क्या लेट मी सी, ओ बेटे इधर देख। हमारा मेन कट्टा भी कहता रही ये बदतमीज को पहले बंद करो और मुझे काइंड ऑफ आपकी बहन की बीमारी का आइडिया लग गया है। वो भी कहता आइडिया लग गया है, कोई आइडिया नहीं लगा है। नुबड़े का बच्चा ए चल निकल बच्चे, मैं इलाज कर लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तो आजा बेटे इलाज कर ले। वो भी कहता हटो हटो मैं इलाज करता हूँ। मैडम जी खून की उल्टी हो गई, खून की उल्टी हो गई। ये लोग भी कहता रहे क्या हो गया, खून की उल्टी कैसे करने लगा। और यहाँ पे जो बहन थी ना धीरे धीरे उसकी बॉडी में सुधार टाइप का हो रहा था। हमारे मेन कट्टर ने कुछ ऐसा कर दिया था, वो भी खूनी उल्टी कर देती है। सब लोग डाउट में कि अबे ये क्या बात हो गई, मैं तो बस चेक करने आ गया था, अचानक से खूनी की उल्टी कैसी होने लगी कि ये लोग मेरे पे शक ना करें। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, डर लग रहा है क्या। तो वो उल्टा हमारे मेन कैरेक्टर पे इल्जाम लगा देता है इसी लौंडे ने। मेरे चेक करने से पहले ये लौंडा मैडम जी को उंगली कर रहा था ना, इसने उंगली कर करके पक्का कुछ बीमार कर दिया होगा। हमारा हीरो भी कहता मैंने बीमार नहीं किया है, मैंने ठीक किया है। क्या ना उनकी बॉडी के अंदर बहुत एरिया में जाम हो गया था तो मैंने उसी जाम को अनलॉक किया है। तो जो एक्स्ट्रा खून और फालतू था ना जमा हुआ वो मैंने निकाल दिया है। मैडम जी विश्वास करो 2 मिनट इलाज करने का मौका दो, मैं बचा लूंगा। तो बहना भी कहती है ठीक है मैंने विश्वास कर लिया। वो कमीना लड़का भी कहता अरे इस चोमू पे विश्वास काहे कर रही हो। वो भी कहती करने दो। वो जो चूहे जैसा क्रिएचर था उसको भी कहता भाई तुम तो एटलीस्ट कुछ तो बोलो यार। वो भी कहता वो लाडले वो कर रहा है ना उसको करने दे, तुझे करने बोला तब तेरी हवा निकल गई। वो भी कहता ठीक है कर लो यार, मैं भी तमाशा देख रहा हूँ। तो हमारा मेन कट्टर वाकई में ठीक करने लगता है। वो कमीना देख के चौंक जाता है ऐसे कैसे। वो क्रिएचर भी देख के खुश होता कि वाह क्या कर रहा है। बहना भी कहती या करो करो, मुझे लग रहा है शायद आप ठीक कर दोगे। तो हमारा मेन कट्टर एक एक करके जो भी पॉइंट ब्लॉक था उसको अनब्लॉक करता है। तो मैडम जी का पॉइजन काफ़ी ज़्यादा बॉडी से निकल जाता है और मैडम जी बैक टू नॉर्मल है। पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है लेकिन काफ़ी अच्छे से ठीक हो गई है। होश में आती हो कहती सीनियर शुक्रिया आपने फिर से मेरी जान बचा ली, आप जो बोलोगे जिंदगी भर में वही करने वाली हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो क्रिएचर भी कहता है यंग मास्टर आप तो बड़े जीनियस हो जीनियस, आपको हमारे TNU पैलेस में इंटरेस्ट है क्या। मैं आपको जो चाहिए सब दे दूंगा TNU पैलेस में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हम गरीब आदमी थोड़े गाँव में रहने वाले, हमको नहीं चाहिए भाई TNU पैलेस वैलेस कुछ भी। मुझे ऐसा कोई पिल चाहिए जिससे उम्र यहाँ पे बढ़ जाए साला, लेकिन इनके पास होगा भी कि नहीं होगा। और वो कमीना लड़का देख के एकदम गुस्से में किया अरे यार अपमान हो गया सर, यहाँ मेरा अपमान हो गया। बड़की बहना तो खुश यहाँ पे थी कि वाह मेरी बहन का इलाज हो गया। कमीना भी कहता ठीक है हो गया तो अपना ठीक है, मैं यहाँ से चला, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा। बढ़ाया। लेकिन हमारे मेन कटर को आइडिया लग जाता है कि मैंने कई सारे चाइनीज मानुओं में पढ़ा है जब ऐसा कोई कैरेक्टर आता है ना तो कुछ ना कुछ वो उंगली करता है और ये कमीना भी देखना कुछ ना कुछ उंगली करेगा। इधर बड़ी बहना भी कहती है ओके ठीक है यार आपने मेरी बहन का इलाज कर दिया तो बदले में चलिए मैं आपको रिवॉर्ड देती हूँ। तो तय खाने में लेकर आती है जहाँ पे सोना चांदी और ना जाने क्या कुछ पड़ा हुआ था। कहती भी है चूज कर लो आपको की चाहिए। हमारा मेकअप भी ओ माय गॉड कितना सारा आइटम है। वो भी कहती है बहुत ज्यादा भी नहीं है लेकिन यही है जो कि मैंने कई सालों से जमा किया था। वो क्रिएचर भी कहता है या हमारे TNU पैलेस में आ जाओ, वहाँ पे तो और भी ट्रेजर आइटम है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्यों मुझे TNU पैलेस में जबरदस्ती बुला रहे हो, मुझे गाँव में ही रहना है। क्या ना वो कॉर्प सेट वाले आजकल बहुत ही अटैक कर रहे हैं, बच्चे लोग को किडनैप भी करते हैं। मेरे घर की भी छोटी बच्ची किडनैप हो गई थी। हाँ तो मुझे वो सबको बचाने के लिए यहीं पे रहना पड़ेगा ना यार, तो मैं कैसे आ जाऊँ यार। ये लोग भी कहते हाँ मेरी बहन का जो ऐसा हालत हुआ था ना उन्हीं का मीने लोग के चक्कर में हुआ था। उनका प्रॉब्लम तो सॉल्व होने का नाम भी नहीं लेता, अब तो प्रॉब्लम और बढ़ेगा क्योंकि एम्पायर इमोर्टल पैलेस जो आ गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एम्पायर इमोर्टल पैलेस अब ये क्या है। तो ये भी कहती है कि वेल यार एंशियंट टाइम पे बहुत ही पहले जो 9 कॉन्टिनेंट है ना वो अलग अलग हो गया था। उस समय 9 अलग अलग एम्पायर यहाँ पे थे, उन लोगों ने आपस में बैटल यहाँ पे किया था और एक डेमोन यहाँ पे था जिसको मार मार के डार्क एबियस के अंदर सील यहाँ पे कर दिया था। और जहाँ पे सील किया था ना उसी को बोला जाता है एम्पायर इमोर्टल पैलेस।
लेकिन वो सील हो गया था 1000 साल पहले। अब वो धीरे धीरे सील लेना बाहर टाइप का यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि एक माउंटेन है, वो माउंटेन अचानक से 2 टुकड़ों में बढ़ गया और वहीं से पैलेस बाहर आया। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि शिट, एपिसोड 1 के अंदर जो पावर के साथ मैंने बैटल किया था ना, तो वो पावर इतना हाई था कि जिसके चक्कर में पहाड़ ऑटोमेटिक फट गया था और शायद पैलेस बाहर आ गया था। यानी देखा जाए तो इसमें मेरी गलती है क्या रे? इधर क्रिएचर भी कहता ठीक है मैं यहाँ से चला, इसको भी लेके जाऊँ क्या? वो भी कहती है और बदले में ये स्टोरेज रिंग ले लो और ये कमाल का क्रिस्टल ले लो, हाँ यही आइटम है जो आपको दे सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार यही आइटम तो मेरे को चाहिए था, ये हुई ना बात। तो अपनी सिस्टम भी कहती है अरे क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं मुस्कुरा नहीं रहा। मैडम जी भी कहती हो मुस्कुराहट देख के लग रही है कि शायद आपको हमारा आइटम यहाँ पे पसंद आया। ये जान के बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगा। किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी तो आ जाइएगा, हमेशा आपकी सेवा पाने के लिए मैं रेडी हूँ। प्लस हमारे पास कुछ टेक्निक है, उसमें से भी चाहे तो आपको चूज कर सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये वाली टेक्निक बड़ी कमाल की है। तो वो भी कहती हूँ माई गॉड नहीं अबे ये एक टाइप की बॉडी डिफाइनिंग टेक्निक है, नहीं ये मत करो, कोई और यहाँ पे देख लो। वो क्रिएचर भी कहता अरे करने दो यार, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये तुम्हारे लिए ज़्यादा ही सही होगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार मेरे लिए यही सही होगा। क्या ना स्पिरिचुअल कल्टीवेशन ज़्यादा उम्र नहीं बढ़ाता, लेकिन बॉडी डिफाइनिंग कल्टीवेशन बढ़ाता है। तो वो भी कहती है ठीक है रख लो यार, रख लो प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है बाय बाय। वो भी कहती है या बाय बाय। वो लोग अलग हो जाते हैं। रास्ते में हमारा मेन कट्टा फिर दोस्त के साथ जाता है। दोस्त भी कहता और क्या क्या फ़ायदा हुआ? वो भी कहता फ़ायदा तो बहुत दे रही थी लेकिन मैंने ज़्यादा लिया नहीं, गरीब आदमी हूँ ना। वो भी कहता साले तो ले लेना चाहिए था ना। और ऐसी इनके बीच में मस्ती मजाक हो रहा था। उतने में कोई पीछे से आता है जो डायरेक्ट अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर पे, लेकिन दोस्त बीच में आके अटैक अपनी छाती में सह लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे दोस्त को मार दिया रे, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ओ माय गॉड यार, एक दोस्त ने अपने दोस्त के लिए कुर्बानी दे दी। अरे हाँ, ये दोस्ती देख के मेरे पिछवाड़े से आंसू आ गया। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक होता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का दोस्त बीच में आता है और अटैक अपने ऊपर लेकर हमारे मेन कैरेक्टर की जान बचा लेता है। हमारा हीरो भी कहता भाई तू ठीक है क्या? वो भी कहता हाँ मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा बस चोट लग गया है। किधर है क्रिमिनल? हाँ तो क्रिमिनल दूर कहीं था, वो वहाँ से भाग जाता है। और भागने के बाद है ना आता है अपने बॉस के पास और कहता बॉस यार मैंने तो अटैक ही कर दिया था, लेकिन उसका दोस्त है एकदम दोस्त आना उसको आ रहा था, साले ने बचा लिया उसको। अगर वो ना होता तो साला टाइम बोल जाता। तो वो भी कहता डोंट वरी आज बच गया, अगली बार नहीं बच पाएगा, अगली बार मर के ही रहेगा। पापा देख रहे हो कि हम उस कुत्ते को मारेंगे? हाँ तो याद है नहीं लड़का, अरे जिसकी बैंड बजाया था हमारे मेन कट्टे ने बातों से, अपने पापा को कह रहा था। पापा भी कहता मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे, तू पागल ही है यार, ना कर यार ना कर। वो भी कहता काहे ना करूं, उसने आपके बेटे का यहाँ पे मजाक उड़ाया था और मैं बदला भी ना लूं यार, ये तो गलत बात है ना। वो भी कहता अरे यार कोई गलत बात नहीं है, वो आदमी ने तेरा मजाक उड़ाया क्योंकि तू है बदतमीज, तू बदतमीजी कर रहा था, तो मजाक कोई भी बनाएगा ना तेरा। साले अगर इतना एटीट्यूड था तो सिटी लॉर्ड की बहन को ठीक कर देता, मजाक तेरा नहीं बनता। लेकिन नहीं, काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। वो भी कहता पापा ऐसा ना बोलो यार वरना मैं आपको माँ की गाली दे दूंगा। वो भी कहता निकल सुअर की औलाद। तो बेटे को गुस्सा आता है और बेटे गुस्से के मारे निकल भी जाता है, अपने कमरे में आके गिलास टेबल बर्तन सब तोड़ता है और कहता साले मेरे बाप की हिम्मत कैसी हो गई उंगली करने की? भाई हमारी जीन फैमिली क्या किसी से कम है क्या? हम डरते हैं क्या? हमें अपना बदला भी ना लूँ तो लालत है मेरे पे। उतने में उसका नौकर आता है और कहता मालिक 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 शांत हो जाओ, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, मेरे पास एक तरीका है। वो भी कहता तरीका? कैसा तरीका? तो नौकर भी कहता पहली बात जो आपके पापा है ना काफ़ी बूढ़े हो गए हैं और ये आज का टाइम मॉडर्न टाइम है, उनको आज के तरीकों का कुछ लेना देना नहीं है, पुराने तरीका पकड़ के हिलाते रहते हैं। तो ये भी कहता वही तो यार पापा एकदम पागल ही है, अगर मैं उनके बदले होता ना मैं तो अपने बेटे को सीधा बोलता जा बेटे ले बदला, फाड़ दे उनकी गेंद। तो वो भी कहता या आपने सही बोला, तो चलो क्यों ना उनकी गेंद फाड़े एक कमाल के तरीके से, आइए मेरे पीछे आइए। वो भी कहता कहाँ लेके जा रहे हो? ये भी कहता आइए ना। तो ये भी कहता अरे ये क्या कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है। वो भी कहता डरो मत यार, मैं ऐसे जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ से आपको पावर भरपूर 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 पावर यहाँ पे मिलेगा। अब आते भाई वही अपनी जो सिटी लॉर्ड यहाँ पे थी यानी बड़ी वाली बहन की ओर, वो है ना अपना कहीं कुछ तो कर रही थी काम, कल्टीवेशन जो भी कहना है कह लो।
और एक लेटर हमारे मेन कैरेक्टर को भेज देती है क्रेन का फॉर्म में। और हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता है कि पेपर क्रेन अभी ये कहाँ से आया अचानक से मेरे पास। तो लड़की भी कहती है अरे ये पेपर क्रेन नहीं है, ये लेटर है जो स्पेशल तरीके से स्पेशल लोगों को भेजा जाता है। आपको किसने भेजा? लव लेटर होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो एकदम टेलीफोन जैसा, ये भी कहती है टेलीफोन ऊ का होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता छोड़ो लेट मी सी इसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा नहीं था, उसमें आवाज़ आती है बचाओ बचाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग बचाओ, अबे तो सिटी लॉर्ड की आवाज़ है, सिटी लॉर्ड मुसीबत में है क्या? अब आते वो उस कमीने आदमी की ओर जो बदला लेवाने के लिए ले गया था। वो भी कहता आइए आइए मैं आपको हेल्प करूंगा। वो भी कहता आइए चलो मुझे लेकर, कहाँ ले जाना चाहते हो? मुझे चाहिए बदला बदला बदला। अब आते भाई वही बड़ी बहन यानी सिटी लॉर्ड की ओर। वो बेसिकली एक मुसीबत में आ गई थी और वहाँ पे फंस गई थी। कई सारे पपेट यहाँ पे थे जो मरने का नाम ही नहीं लेते। ये 2 को मारती 4 आ जाते, 4 को मारती 8 आ जाते, 8 को मारती तो 10 यहाँ पे आ जाते। लेकिन ये मारे जा रही थी मारे जा रही थी मारे जा रही थी और थक जाती है और कहती बस यार थक गई। हाँ मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। मुझे याद है 2 दिन पहले मैं आराम से अपना प्रैक्टिस कर रही थी, तभी एक लेटर मेरे पास आया और उस लेटर में एक लोकेशन भेजा गया था। तो मैंने बोला लेट्स गो एंड सी, तो मैं देखने चली आई। और जैसे मैं वहाँ पर आई ना, वहाँ पे जाल लगा हुआ था और मैं उस जाल में फंस गई और जाल के चक्कर में इस एरिया में टेलीपोर्ट हो गई और 2 दिन से इसी एरिया में फंसी हूँ, निकल भी नहीं पा रही और शैतान लोग अटैक किए जा रहे और अभी भी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो मैडम जी को ढूंढ रहा था तो मैडम जी का लोकेशन पता चलता ही नहीं। छोटी वाली बहन सामान लेकर आती है और कहती है सामान से मेरी बहन को ढूंढ लोगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ढूंढ लूंगा। अब सोचो सामान में क्या है, बरा था बरा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो लाल कलर का बरा पहनती है। वो भी कहती है अरे मेरी बहन का बरा देखना बंद कर दो, मेरी बहन को ढूंढ दो यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ढूंढ लूंगा। अरे मेरे पास एक कमाल का तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी बंदे का एक सामान यूज करेंगे और उसी सामान से लोकेशन ढूंढ लेंगे, उस बंदे का लोकेशन ढूंढ लेंगे। समझे कि ना समझे? ये भी कहती है हाँ तो मेरी बहन का भी लोकेशन ढूंढो ना यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार आराम आराम से डरम डूम। वो भी कहती है ये कैसा मंत्र है? हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया मंत्र है, हो जाएगा। रियलिटी में कोई मंत्र नहीं था, कोई टेक्निक नहीं था, सिस्टम बेसिकली लोकेशन ढूंढ के देगा सामान से। हाँ तो वो लोकेशन का पता लगा लेते हैं। तो लोकेशन एरिया में पपेट यहाँ पे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता पपेट, ये भी कहती पपेट कैसा पपेट? हमारा मेन कट्टा भी कहता बेचारी किसी पपेट वाले एरिया में कह दे मुझे लोकेशन का आइडिया लगा है, मैप में देखने दो, ये वाला मैप ये वाला मैप। हाँ ये जो लोकेशन है ना इसी लोकेशन में फंसी है। ये भी कहती है तो चलो मुझे अपनी बहन के पास जाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है चलो मुझे लेकर। वो भी कहती हो मुझे लेकर जाना पड़ेगा। क्या ना हमारा मेन कट्टा फ्लैंक स्वॉर्ड पे उड़ नहीं सकता लेकिन मैडम जी उड़ सकती है। हाँ तो उसके फ्लैंक स्वॉर्ड पे बैठ कर ही निकल पड़ता है और उस एरिया में आकर ढूंढने लगते हैं किधर हो किधर हो, ओ मैडम जी, ओ सिटी लॉर्ड, ओ दीदी किधर हो? तो दीदी तो नहीं मिलती लेकिन वही पपेट दिख जाते हैं और पपेट अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी संभल के, पपेट आपके पीछे अटैक करने वाले हैं। हमारा मेन कट्टा मैडम जी को बचा लेता है और तभी पीछे से सिटी लॉर्ड भी आती है और कहती है एक सेकंड अबे तुम दोनों, ये लोग भी कहते रहे तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो लोग भी कहते रहे तुमने जो लेटर भेजा था, लेटर में जो हेल्प हो रही थी ना तो मैं हेल्प करने के लिए आ गया। वो भी कहती है एक सेकंड आई नो मैं मुसीबत में हूँ, मुझे हेल्प चाहिए लेकिन मैंने कोई लेटर ही नहीं भेजा था हेल्प के लिए, तुम्हारे पास लेटर कहाँ से आया? ये दोनों भी कहते व्हाट, तुमने लेटर नहीं भेजा तो लेटर किसने भेजा? लेटर तो मैडम जी को भी आया था, यानी किसी ने पहले मैडम जी को लेटर भेज के फंसाया, फिर हमारे मेन कैरेक्टर को लेटर भेज के फंसा यहाँ पे दिया। इनको फंसवाने का ही मेन प्लान था। तो ये सब मिलके पपेट को मारने लगते हैं। बोला भी जाता वेल यार मुझे कोई आइडिया नहीं है ज्यादा। तो मैडम जी कहती वेल मुझे आइडिया लग रहा है, ये जो जिन फैमिली है ना वो लोग ऐसा पपेट बनाते हैं, शायद इसमें उन्हीं का हाथ है। याद है पिछली बार उनका लौंडा घर पर आया था, तुमने कैसे मजाक उड़वा दिया था? हमारा मेन कट्टा भी कहता रही यार लेकिन ये तो एक टाइप की डेमोनिक टेक्निक है ना, कि ये जिन फैमिली डेमोनिक टेक्निक की प्रैक्टिस करती है। ये लोग कहते हैं बदले के लिए आदमी कुछ भी करने लग जाता है, तभी ध्यान जाता है कि भाई पपेट की कमी नहीं है, वो और भी आए जा रहे हैं, चलो यार लड़ने पे ध्यान देते हैं। तो वो लोग लड़ाई कर रहे थे और इधर कई सारे दुश्मन लोग देख रहे थे। उसी दुश्मन में वो जिन फैमिली वाला भी बैठा हुआ था। बोला भी जाता स्वागत है तुम सबका। ये लोग भी कहते या शुक्रिया शुक्रिया हमारा स्वागत करने के लिए। बोलो आगे क्या करना है? बोला भी जाता आगे क्या करना है? ये देखो मिस्टर जिन फैमिली के नए उभरते सितारे। वो भी कहता शुक्रिया तुम सबका शुक्रिया, मैंने अपने बाप से हेल्प मांगी थी, मेरे बाप ने कोई हेल्प नहीं की लेकिन तुम लोगों ने हेल्प किया, बढ़िया किया उसको फंसा कर। तभी उनमें से एक औरत थी जो जिन फैमिली के एल्डर्स को कहती है कि मुझे एल्डर्स पे भरोसा नहीं है, ये कमीने गद्दार
गद्दार हो सकते हैं। एल्डर भी कहते क्या बक रहे हो, नहीं क्या बक रहे हो, हम सबसे ज़्यादा वफादार हैं, हम गद्दारी वद्दारी कभी नहीं करेंगे। तो उनमें से एक बंदा कुछ तो निकाल लेता है कीड़ा और कहते ये कीड़ा लो कीड़ा खाओ तो मान लेंगे। वो लोग भी कहते व्हाट, अबे यार ये कीड़ा हम कैसे खा ले, लीडर लीडर देखो ना यार ये क्या बोल रहे हैं। तो लीडर यानी वो लड़का भी कहता क्या हुआ, खा लो और साबित करो कि तुम गद्दारी नहीं करोगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अपने बंदे पे ही भरोसा नहीं है। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वही जो थे ना भाई कमीना लड़का, वो अपने परिवार वालों से कहता हाँ हाँ खा लो कीड़ा और साबित कर दो कि तुम लोग गद्दार नहीं हो। वो लोग भी कहते अरे लेकिन इस कीड़े से हमको तकलीफ होगी ना। वो लोग कहते तकलीफ उनको ही होगा जो गद्दार होंगे, खाओ चुपचाप। तो ना चाहते हुए भी खा लेते हैं और कहते साला कितना टेस्ट बेकार है, खाते ही पूरा मूड यहाँ पे ख़राब हो गया। बोला जाता डोंट वरी, अब चलो वो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, जाओ और जाके मारो उनको। हाँ तो आधे बंदे ना निकल पड़ते हैं हमारे बंदे लोगों को मारने के लिए। हमारा बंदा जो कहीं था सील लगा हुआ था, वो सील टूटने लगता है। सील टूटने के बाद और न जाने कितने सारे बड़े बड़े क्रिएचर अटैक कर देते हैं। और वो लोग जो लड़ाई करने आ रहे थे ना, वो लोग भी आ जाते हैं, बोलते भी है हाय आगे तुमको मारने के लिए। ये लोग भी कहते कौन है, सामने आओ। तो देख सकते हैं ये लोग ही तो थे, आ जाते हैं। बोला भी जाता हमारे लॉर्ड ने तुमको फंसवाने के लिए बड़ी मेहनत यहाँ पे की थी और तुमको मरवाने के लिए भी बड़ी मेहनत यहाँ पे की है। लेकिन एक अटैक आता है जिससे उनकी जो औरत जो बोल रही थी डायरेक्ट मर जाती है। और ये अटैक हमारा मेन कट्टा करता है और कहता है मेरे सामने बकवास मत करो वरना मैं सबको जहाँ से मार डालूंगा। लड़की को विश्वास नहीं होता कि खड़े खड़े उस फीमेल डेमन को क्या मारा है भाई, विश्वास नहीं हो रहा। हमारा में इकट्ठा बाकियों को भी ऑर्डर देता है, अगर कोई कुछ बोला किसी ने कुछ किया ना वो भी ऐसे ही कुत्ते की मौत मरेगा। इधर दोनों बहनों को विश्वास नहीं हो रहा कि दीदी तुमने देखा, दीदी भी कहती है मैंने देखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हमारा में इकट्ठा भी कहता क्या हुआ लड़ोगे तुम लोग, आ जाओ एक एक करके आना। वो लोग कहते साली इसकी ऐसी की तैसी एक एक करके बुला रहा है, एक बार में अटैक करो। हाँ तो 3 लोग जिंदा बचे थे और तीनों के तीनों एक बार में ही अटैक कर देते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक एक करके जितने भी अटैक आता है ना वो सारे के सारे अटैक को डॉज कर लेता है। दूसरा कोई बंदा पीछे से तलवार से अटैक करता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसको भी डॉज कर लेता है और कहता है क्या हुआ, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मार डालेंगे, बड़ी मेहनत की थी, तुम्हारी मेहनत कहीं दिखाई नहीं दे रही, आ जाओ तुम ही स्ट्रॉन्ग लोगो क्या। वो लोग कहते यू फकिंग सन ऑफ अ बीच। हमारा मेन कैरेक्टर तभी पास आके तलवार पकड़ लेता है और कहता आई एम नॉट यू आर फकिंग सन ऑफ अ बीच। इतना बोल के उठा के पटकता है और दूसरा अटैक कर देता है सीरियस वाला। तो बाकी लोग भी कहते हैं अबे यार क्या ये लौंडा, हमारे बंदे लोग को ये कैसे चुन चुन के मारे जा रहा है। और सिटी लॉर्ड को विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाई पहली बार जब देखा था मैंने माना था कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने स्ट्रॉन्ग है भाई, ये तो मैंने सपने में भी सोचा बिल्कुल भी नहीं था। दूसरे बंदे को भी चोट लगता है, वो भी कहता मत मारो यार तकलीफ हो रही है यार, फालतू में लड़ने आ गए, हमारी ही जान की मुसीबत चली आई। उतने में एक और बंदा मारा जा चुका था। तो बोला भी जाता अरे 2 बंदे तो मारे भी गए, जान बचा के भागो वरना हम भी मरेंगे। तो ये भी भागने की कोशिश करता है लेकिन अपनी दोनों बहनें मुंह पे तलवार रख के रोक देती है कि हिला तो गला यहाँ पे काटेंगे। बोल कौन है तू, क्यों यहाँ पर आया है, क्या करवाना चाहता है, किसने तुझे बोला है। वो भी कहता वेल मेरे को बोला है। उतने में अचानक से बॉडी में पॉइजन का असर होता है और पॉइजन के चक्कर में मर जाता है। यानी सच्चाई बताया तो ऑटोमेटिक ही मर जाओगे। हाँ आते भाई उन मेन कमीने लोग की ओर, उनका लीडर भी देखता है कि अरे यार ये लड़का क्या लड़का है, हमने 4 बंदे लोग को भेजा था, इसने चारों को क्या कुत्ते की मौत मारा है। सुनो यंग लॉर्ड यार क्या आदमी हो यार, तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया, वो बड़ा खतरनाक है। वो भी कहता तो क्या हो गया यार, हाँ आप लोग हो ना हाई लेवल के, हेल्प कर दो यार प्लीज़, बदले में जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। वो भी कहता वेल यार आप सबसे पहले अब अपना लेवल अप करो और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी D1 स्टेज पे जाओ, और रही बात उसको यहाँ पे देख लेंगे और जल्दी से सेक्रीफाइस देना स्टार्ट करो। ये लड़का भी कहता ठीक है, जैसा जैसा तुमने बोला वैसा वैसा यहाँ पे करेंगे। दूसरा एक एल्डर भी कहता देखे देखे, एक तो आपने हमारे बंदे को बॉडी में पॉइजन दिलवा दिया कीड़े को डालकर और बाद में उनकी मौत भी हो गई यार, इनके पास आना ही बेकार यहाँ पे था। अरे ऐसा रहा ना तुम्हारी फैमिली में कोई बचेगा ही नहीं, लीडर मेरी बातें माने। वो भी कहता टेंशन ना ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, अभी मैं यंग मास्टर हूँ ना, बहुत ही जल्दी सैंत बनूंगा और सैंत बन के सब ठीक कर दूंगा। और रही बात सेक्रीफाइस, जाओ ब्लड सेक्रीफाइस की तैयारी करो। वो भी कहता व्हाट ब्लड सेक्रीफाइस, क्या आदमी हो यार तुम। दूसरी ओर हमारा मेन कैरेक्टर बहनों के साथ वापस निकल पड़ा था और अपनी उम्र चेक करता है। यार मेरी उम्र यहाँ पे बढ़ चुकी है, लेकिन वो कमीनी कुतिया सिस्टम भरोसा नहीं है,
साली फिर से मेरी उम्र यहाँ पे चूस लेगी। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी उम्र ईश्वर इतना आसानी से नहीं देने वाला, बिल्कुल भी नहीं देने वाला। मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। लड़की भी कहती क्या नहीं दोगे। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता रहे कुछ भी नहीं यार, सॉरी गलती से मैंने जोर से बोल दिया। बड़ी बहना को लगता है यार ये बड़े आदमी लोग हैं ना, अरे इनकी अपनी अलग अलग बातें होते हैं, ये कुछ भी बोलते रहते हैं। इनकी हर बातों का डीप मीनिंग होता है। काश ये डीप बातें मुझे भी समझ आ जाए। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता है क्या हुआ, क्या देख रही हो, शुक्रिया। वो भी कहती है अरे आप मुझे शुक्रिया क्यों बोल रहे हो, जान मैंने आमीन जान आपने बचाई है, आपको शुक्रिया। अरे यार कैसे आदमी है यार, मन तो कर रहा है कि मैं इनको अपना सब कुछ यहाँ पे दे दूँ। और न जाने क्यों मेरी बहन और इनके बीच में दूरियाँ नहीं बल्कि नज़दीकियाँ हैं। कहीं इनके बीच में कुछ हो तो नहीं रहा, लेकिन ये देख के मेरे को जलन काहे हो रही है। नहीं नहीं, मेरे को जलन नहीं हो रही, मेरे को खुशी हो रही है कि मेरी बहन खुश है तो मैं भी खुश हूँ। आओ आते वो उस कमीने शैतान की ओर जो पूछ लेता है कि ओके ठीक है मुझे बताओ, ये जो सेक्रीफाइस करने की सेरेमनी होने वाली थी हुआ कि नहीं हुआ। तो नौकर जिसने मिलवाया था वो भी कहता टेंशन ना लो, वो यंग लॉर्ड बदले के लालच में इतने पागल हो चुके हैं ना कि उनके फैमिली में टोटल 104 लोग थे, उन्होंने सबकी कुर्बानी यहाँ पे दे दी। अब जिसके बाद है ना उनको पावर मिली है, और वो पावर के चक्कर में धीरे धीरे एकदम शैतान के माफिक बन चुके हैं। हमारा काम समझो पूरा होने वाला है। ये लोग भी कहते हो वाह यार क्या बात बोले हो, ऐसे ऐसे पागल लौंडे लोग हमारे टीम में आते रहे और हमारी हेल्प यहाँ पे करते रहे। हाँ, और किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। बदला और प्यार के लालच में लोग कुछ भी करते हैं। चलने दो उसको, जो बदला लेना है लेने दो, वो अपना मिशन पूरा करेगा और हम अपना मिशन यहाँ पे पूरा करेंगे। दूसरी ओर हमारा मेन कट्टा प्लस उसकी टीम एक एरिया में आ जाते हैं जिस एरिया के अंदर है ना वही पूरा ब्लड ब्लड यहाँ पे था, पूरा गंदा हालत। ये लोग भी कहते शिट ये कॉप सेट वाले यहाँ पे रहते हैं तभी तो भाई इतने बेकार होते हैं, बेकार एरिया में रह के कोई भी बेकार बन जाएगा। तभी अचानक से एक आवाज़ आती है, ये लोग घबरा जाते हैं, संभल के यहाँ पे कुछ है। तो एक कटा हुआ मुंडी आता है जो कि जीन फैमिली के लीडर का था, यानी उस बाप का था जो पिछले एपिसोड में मना कर रहा था। ये लोग कहते व्हाट, जीन फैमिली का लीडर। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाई खाली लीडर नहीं बल्कि जीन फैमिली के बाकी बंदे लोग का भी लाश यहाँ पर है। यार मुझे ऐसा लगता है किसी ने कुछ ना कुछ तो किया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार लेट मी सी किसने क्या यहाँ पे किया है। तो जैसे अपने डिवाइन आई द्वारा चेक करता है ना तो बेटा दिख जाता है जो अब कंप्लीटली शैतान के माफिक बन चुका है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शैतान, कोई शैतान है, संभल के यहाँ पे रहना। यार कपड़ा वगैरह देख के तो उनका बेटा लग रहा है, कहीं वो बेटा तो नहीं है जो अचानक से शैतान बन गया। और शैतान यानी बेटा अटैक कर देता है। तो लड़कियां बीच में आती हैं अपनी अपनी प्रोटेक्शन करने, एक दूसरे की प्रोटेक्शन करने, लेकिन तो भी उनको चोट लग जाता है। लड़की भी देखती हाँ ये वही है बेटा, साले ये बेटा अचानक से इतना शैतान के माफी कैसे बन गया। तभी बहना पे अटैक होने वाला था, ऐसा लगा कि बहना गया, लेकिन हमारा हीरो बीच में आता है और बचा लेता है और कहता है शैतान के बच्चे इधर अटैक कर। शैतान बिल्कुल भी होश में नहीं है, एकदम गुस्से के मारे अटैक के लिए रेडी। हमारा मेन कट्टा नोटिस करता फक यार इसकी पावर डायरेक्ट नॉनसेंस 100 लेवल पे जा चुकी है। मुझे लड़ने के लिए कई सारा पावर सिस्टम से बोरो करना पड़ेगा। आई डोंट नो उतनी उम्र बची भी है कि नहीं बची है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान फैमिली का जो था यंग मास्टर अपने पूरे परिवार की कुर्बानी देकर एकदम शैतान खुद यहाँ बन चुका था। हमारा मेन कट्टा भी कहता संभल के सलाम, एकदम शैतान यहाँ पे बन चुका है, बिल्कुल भी अपने होश में नहीं है। और वो शैतान डायरेक्ट इन पे अटैक कर देता है छोटी बहन पर, लेकिन बड़ी बहन बीच में आती है और बचा लेती है और सारा अटैक अपने ऊपर सह लेती है। और वो शैतान अभी भी हार नहीं मानता, एकदम टूटा पड़ा है। तो मैडम जी का तलवार भी टूट जाता लड़ते लड़ते, वो भी कहती शिट तलवार टूट गया अब मैं क्या करूं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आता है और बचा लेता है और कहता है डोंट वरी मैं हूं ना। और वो शैतान और ज्यादा गुस्से में आ रहा है, चिल्लाया जा रहा है, भूखे जा रहा है, लड़ने के लिए रेडी। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता फक जैसे मैंने अटैक किया ना तो मुझे पता चला ये नॉनसेंस 100 लेवल का है, मेरा तो इतना लेवल भी नहीं है और सिस्टम से ज़्यादा मैंने हेल्प मांगा तो मेरी पूरी उम्र चूस लेगा। लेकिन शैतान इधर मानने को तैयार ही नहीं है और अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता संभल के, वो होश में नहीं है, मैं अपना बिजली का अटैक करके देखता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा अपनी बिजली का अटैक करता है, ज़्यादा कोई फायदा ही नहीं होता। फिर वो पास में अटैक करने आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ जा तुझे पास में पकड़ूंगा। तो पास में उसको पकड़ लेता है, हाँ उसको मारता नहीं है, उसको पकड़ लेता है और कहता चलो यार अभी के लिए मैं बस पकड़ ही सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। एग्जैक्टली यहाँ पे चल के आ रहा है, मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है। मैडम जी भी कहती है इसको पकड़ के सेट में लेके चलो, सेट की जो मेन लीडर है ना वो देखकर इसका इलाज यहाँ पे करेगी। सुनो मेरी छोटी बहन
वो छोटी बहन क्या हो गया तुमको? छोटी बहन बड़की बहन को चाकू मार देती है क्योंकि वो भी होश में नहीं है। एक कमीनी आती है जिसने छोटी को कंट्रोल कर लिया था और कहती है कैसा लगा अपनी बहन से चाकू खा के। हमारा मेकट्टा भी कहते अरे ये तुमने क्या कर दिया? वो भी कहती कुछ भी नहीं, कंट्रोलिंग यहाँ पे चालू है। बड़ी बहन भी कहती नहीं 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 मेरी छोटी बहन को छोड़ दे। वो भी कहती ना ना मैं नहीं छोड़ने वाली। बोलो यार अब तुम्हारे साथ क्या होगा? बड़ी बहन भी कहती है छोड़ दे मेरी छोटी को। अटैक करती है लेकिन वो कमीनी औरत बड़ी तेज यहाँ पर है, वो आसानी से अपने आप को बचा लेती है और कहती है डोंट गिव अ फक। इतना बोलकर पूरा जो माहौल है ना वो चेंज कर देती है, या शायद ऐसा बोलो उनको किसी एरिया में फंसा देती है। हमारा मेकट्टा भी कहता है शिट यार हम उसके जाल के अंदर यहाँ पे फंस गए। तो वो बाकी बच्चे कुछ शैतान है इंक्लूडिंग उनका लीडर है वो भी वहीं पे था। वो भी देखते फाइनली तूने जैसे हमारे बंदे लोग को मारा वो हमारी बारी आई है तुमको मारने की। तो बड़ी बहन भी कहती नहीं तू हमको मार नहीं सकता और ये सब नाटक बंद कर दे। मेरी छोटी बहन किधर है? उसको चुपचाप लौटा दे। वो भी कहता छोटी बहन चाहिए, वो नहीं मिलने वाली, जाओ साथियों अटैक। तो सारे के सारे साथी एक बार में अटैक कर देते हैं। इधर हमारा मेकट्टा भी कहता है मैडम जी तुम पीछे हटो, इन कुत्तों को मैं देख लेता हूँ। वो भी कहती लेकिन तुम कैसे देखोगे? हमारा मेकट्टा भी कहता मैं देख लूंगा, पीछे हटो। तलवार लेता है और तलवार लेकर है ना बैटल क्या करता है ये सबकी फाड़ के रख देता है। हाँ उसने सिस्टम से पावर ली होगी, बाकी गुंडों को विश्वास नहीं होता। अबे ये इसने क्या कर दिया? वो कमीनी लड़की भी देखती है अच्छा लगता भी इंपॉर्टेंट बंदे लोग को भेजना पड़ेगा। हाँ तो और भी 3-4 ज़ॉम्बी जैसे क्रिएचर को भेजती है लेकिन हमारा मेकट्टा एक करके सबको फाड़ के रख देता है और उस औरत पे अटैक करके औरत के भी 2 टुकड़े करता है। लेकिन क्या वो औरत तो क्लोन निकल गई। रियल वाली भी कहती है ये देख। हमारा मेकट्टा भी कहता है एक सेकेंड अभी ऐसे कैसे यार, मैंने मिस कैसे कर दिया? जहाँ तक कि मुझे आइडिया मैंने रियल बॉडी पे अटैक किया लेकिन वो तो रियल ही नहीं लग रहा। बड़ी बहन भी कहती है संभल के, वो एक सॉल कल्टीवेटर है यार, सॉल कल्टीवेटर लोग है ना ऐसी प्रॉब्लम देते रहते हैं, थोड़ा ध्यान देना। वो भी कहती चलो यार तुम्हारी ये बहन बहुत ज़्यादा बोलती है, तू तो जा अपनी छोटी बहन के साथ बैटल कर। हाँ तो छोटी बहन को लेकर आती है, छोटी बहन को ऑर्डर देती है जाके अपनी बड़ी बहन को मार। और वो छोटी बिल्कुल भी होश में नहीं है, वो वाकई में बड़ी बहन पे अटैक भी कर देती है। हमारा मेकट्टा जो रुकने जाता है लेकिन वो कमीनी पीछे से चैन से हमारे मेकट्टा को पकड़ देती है और कहती है तू मेरे बंदे लोग के साथ लड़। तो हमारा मेकट्टा उसके ही बंदे लोग के साथ लड़ने लगता है और कहता ठीक है वो दोनों बहनें आपस में देख लेंगी। रही बात मेरा, अगर तुमको मेरे से लड़ने का शौक है तो मैं रेडी हूँ। ओपोनेंट भी कहता चल बेटे अगर तू रेडी है तो मैं तो पैदा ही रेडी हुआ था। इधर जो दोनों बहनें थी उनके बीच में तो अपना अलग ही बैटल हो रहा था। तो बड़ी बहन भी कहती है होश में आ मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। यार ये होश में आने का नाम ही नहीं ले रही, वो कमीनी भी इसको छोड़ नहीं रही, मैं कैसे अपनी बहन को बचाऊं। और छोटी बहन अटैक किया जा रही है, बड़ी बहन जैसे तैसे रोक रही है और कहती मत मार मेरी छोटी बहन। लेकिन छोटी ने एकदम गर्दन पे चाकू रख लिया था। कमीनी भी कहती बहुत बढ़िया, अब गर्दन पे चाकू मत रखो, चाकू घुमाओ और गर्दन को काट दो। बड़की बहना भी कहती ओ ये मैंने बढ़िया पागल बनाया, जरा नीचे तो देखो। तो बड़ी बहन ने एक फॉर्मेशन बना के रख दिया था। कमीनी भी कहती अबे तुमने ये फॉर्मेशन कब बनाया, फंसा भी दिया मुझे। वो भी कहती और नहीं तो क्या, बड़ी आई थी मेरी बहन को फंसाने वाली, तू भी कुतिया मरेगी। हाँ तो फॉर्मेशन के जादू से अपनी बहन को आज़ाद करवा लेती है। कमीनी भी कहती है साले तू बचेगी नहीं। बड़ी बहन भी कहती मैं नहीं बल्कि तू नहीं बचेगी। इतना बोल के चाकू डायरेक्ट छाती में मारती है और कहती है हाँ मार दिया मैंने तुझे लेकिन खुद भी नहीं बचूंगी। लिटरली नीचे गिरने लगती है। हमारा मेकट्टर उसको आवाज़ आ जाता व्हाट क्या हो रहा है, दोनों बहनों का क्या हो रहा है। अपोनेंट भी कहता हो वहाँ कहाँ देख रहा है, तेरा मेन दुश्मन मैं यहाँ पर हूँ, तू मुझे यहाँ पे देख और मेरे पे अटैक कर। हमारा मेकट्टा भी नोटिस करता है कि अरे यार उधर दोनों बहनें मुसीबत में, मुझे उनको बचाने जाना है लेकिन ये कुत्ते के बच्चे साले मुझे जाने दे नहीं रहे। मैं क्या करूँ मेरी उम्र भी काफ़ी कम बच रही है, कहीं पूरी उम्र यहाँ पे ना चूस ले। क्या करूँ। सिस्टम भी कहती है सुनो ना हमारे यहाँ पर उम्र उधार लेने का भी ऑप्शन आता है, कम पड़ रहा है तो उम्र उधार ले सकते हो लेकिन बाद में डबल देना पड़ेगा। हमारा मेकट्टा भी कहता लूट ले हर जगह से। वो भी कहती है लूट लूंगी, पहले बोलो लोगे कि नहीं लोगे। उधर दुश्मन अटैक कर रहा है, पावर चाहिए वरना रोक नहीं पाएंगे। तो हमारा मेकट्टा भी कहता दे बे जल्दी से मुझे और पावर यहाँ पे दे दे। हाँ तो सिस्टम उसको बहुत सारा पावर देती है। अपोनेंट भी कहता है एक सेकेंड भाई तेरी पावर इतनी बड़ी बड़ी कैसे लग रही है। हमारा मेकट्टा भी कहता साले तुझे मारने के लिए अभी मैंने पावर बोरो किया। वो भी कहता क्या बकवास कर रहा है, पावर को कैसे बोरो कर सकता है। हमारा मेकट्टा भी कहता कुत्ते के बच्चे ऐसे
इतना बोल के जोर से मारता है, दुश्मन की फट जाती है। दुश्मन बेचारा वापस से खड़ा हो, उससे पहले एक और अटैक कर देता है। दुश्मन भी कहता बस कर भैया, मार डालोगे क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है मार डालूंगा। डायरेक्ट उसके छाती पे टांग रखता है और कहता बोल कैसा लग रहा है? वो भी कहता मानना पड़ेगा साले, तूने बहुत यहाँ पे मारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर गया हूँ। मेरे बॉस अभी भी जिंदा यहाँ पर है और मेरे बॉस तुम्हारी कह के ले लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बॉस इधर है तेरा बॉस। वो भी कहता ये देख झटका। जोर से झटका देके हमारे मेन कट्टा को दूर करता है और बाकी जो भी बंदे लोग हैं ना उनकी पावर डाइवर्ट करने लगता है, अपने बंदे लोग तक की भी, और कहता है चलो नाइस यार, आय हाय रिकवरी हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कितना बेशरम आदमी है, अपने बंदे लोग का पावर यहाँ पे चूस लेता है। वो भी कहता है यार क्यों यार, तू भी कुछ ऐसा ही करता है ना? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बकवास कर रहा है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करता। वो भी कहता चल कोई ना, मरने के लिए रेडी हो जा। उधर दूसरी ओर जो बहनें नीचे गिर गई थी तो छोटी वाली बहन होश में आती है और बड़ी वाली बहन को बचा लेती है। वो कहती दीदी थैंक गॉड तुम सही सलामत हो। वो भी कहती है थैंक गॉड कि तुम सही सलामत हो, तुम भी होश में नहीं थी। ये भी कहती सॉरी दीदी। भाई दबे ऊपर चढ़ो। ऊपर आ जाते हैं और कहते हैं नीचे क्या चालू है? तो वो जो औरत यहाँ पे थी कमीनी शैतान, वो अभी तक नहीं मरी थी, वो अभी भी जिंदा यहाँ पर है। उसको जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा वरना वो वापस यहाँ पे आ जाएगी और मुझे अपने मास्टर को खबर देना पड़ेगा। तो वो लेटर भेज देती है मास्टर की ओर और हमारे मेन कट्टा के बारे में दुआ करती है जहाँ कहीं भी वो सेफ रहे। हाँ तो हमारा मेन कट्टा तो सेफ ही था, वो दुश्मन को मारे जा रहा था और कहता बोल बे दुश्मन अब क्या बोलेगा? दुश्मन भी कहता मानना पड़ेगा, तू कितना पावरफुल है। तुझे देख कर है ना 1000 साल पहले एक आदमी था उसकी याद आती है, वो भी इतना ही ज़बरदस्त यहाँ पे था, लेकिन पिछले 1000 सालों में मेरी ज़्यादा पावर यहाँ पे बढ़ी नहीं है। तभी पीछे से बटरफ्लाई आता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है बटरफ्लाई ये कहाँ से चला आया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय। गाइस कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था बटरफ्लाई आता है, हमारा मेन कट्टा भी लेके बटरफ्लाई क्या है तो बटरफ्लाई ऐसे किसी शैतान का रूप ले लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार अब ये क्या आ गया गेम के अंदर। सिस्टम भी कहती वेल छोटा सा मुसीबत आया है, हराने के लिए हेल्प चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता चाहिए ना कर देना यार। वो भी कहती ओके ठीक है लेकिन तुझे अपनी उम्र देनी पड़ेगी बहुत ही ज़्यादा, इतना उम्र कहाँ से लाएगा बेटे? हमारा मेन कट्टा भी कहता दे दूंगा उधार यहाँ पे दे दे। अरे मैडम जी जहाँ कहाँ रही है, तू धोखा दे रही है। अरे यार अपने माइक लोग के साथ ऐसा कौन करता है? और चिल्लाया जा रहा है, गंदी गंदी गाली दे रहा है। उतने में वो शैतान बटरफ्लाई वाला अटैक कर देता है। देखो बटरफ्लाई का शैतान और जिसके साथ हमारा मेन कट्टा लड़ रहा था वो दोनों इंटीग्रेट हो चुके हैं, यानी मिल चुके हैं, दोनों एक ही हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा कुत्ते तेरे साथ ऐसी लड़ूंगा, तो ऐसी लड़ने लगता है। हाँ पोनेंट भी कहता है तेरा अटैक में दम नहीं है, खाना खा के नहीं आया क्या? हमारा मेन कट्टा भी लग करे मेरे को एकदम हरा देगा क्या? हो भी कहता हाँ हरा दूंगा बे साले, ये ले मुक्का, जोर से मार के पटक देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग फक हार जाऊंगा यार मैं तो। हो भी कहता बोल बेटे अब तेरे साथ क्या करें? हमारा मेन कट्टा भी कहता जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं हारा नहीं हूँ और मैं अभी भी लड़ूंगा। भाई पास में आता है, पकड़ता है, गोल 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 पकड़ पकड़ के घुमा घुमा के क्या मारता है, कह के ले लेता है और कहता साले तूने मेरे को अंडर एस्टिमेट किया था, अभी भी लड़ने की पूरी पावर बची है मेरे अंदर। लेकिन वो शैतान अचानक से ऊपर भाग जाता है और ऊपर से एक अटैक कर देता है जो हमारे मेन कट्टा को नहीं लगती, बचा लेता है अपने आप को और पास में आके छाती पे अटैक करता है और कहता मरने से पहले कोई आखिरी शब्द। वो भी कहता तू मुझे नहीं मार सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो ये क्या आखिरी शब्द, ये ले लिटल उसकी मुंडी का कचूमड़ बना देता है, ख़त्म ही कर देता है और कहता है बड़ा आया था तेरी बहन की टच्ची टीची डच्ची डीची डच्ची डीची, ख़त्म हो जाओ तुम जैसे सुअरों की औलाद। चलो यार मज़ा आ गया, मासूम लोग को मारता था मैंने, मासूम लोग को बचा लिया, मेरा भी थोड़ा बहुत पावर बढ़ गया। बाय द वे दोनों बहनें किधर है? किधर है बहनें, मैं आ रहा हूँ। लेकिन एक बंदा था जो चोरी चुपके से ये देख रहा था। दोनों बहनें आती हैं और कहती है ओहो तुम सही सलामत हो क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता या, लेकिन एक बंदा है जो कि हमारे पे नज़र रख रहा है। कौन है बे? सामने आ, सामने आ, कौन है तू? कौन है तू? वो भी कहता रे भैया भैया आपने मुझे देख लिया क्या? भैया 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 मत मारो भैया प्लीज। वो भी कहता कौन है तू पहले बता। दोनों बहनें भी कहती है एक सेकेंड, अबे यार मुझे ऐसा लगता है शायद ये ओ माय गॉड आई डोंट नो, मैं पहचान नहीं पा रही। हो भी देखता अच्छा हुआ मुझे पहचान नहीं पा रही, वरना ये लोग मुझे कह कह के मारते हैं। भैया सॉरी यार मेरे पापा बड़े बेकार आदमी हैं, मेरी माँ भी मारे, मेरी छोटी बहन बड़ी गरीब है, मैं भी बड़ा गरीब हूँ, प्लीज मैं।
हमारा मेन कट्टा भी लगा, अभी इंडियन आइडल का ऑडिशन ही चालू है, जो तो यहाँ पे फालतूगिरी करने आया है। मेरे 2-4 सवालों का जवाब दे दे, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा, रोना धोना मत कर। तो वो भी कहता है भैया 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 मुझे जाने दो, भैया मुझे जाने दो। क्या बात है ना, बेसिकली ये जो कॉप सेट वाले ना, इनके पास बड़ी डिमोनिक टेक्निक है। ये दूसरों की जो उम्र है ना, वो उम्र चूस लेते हैं और अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाते हैं। मैं गरीब आदमी था भैया, पैसों के लालच में इनके बातों में आ गया भैया, भैया जाने दो भैया। अब ये सुनते ही हमारे मेन कट्टा के दिमाग में आता है, एक सेकेंड, उम्र चूसने का तरीका, यार ये तो बिल्कुल मेरे सिस्टम जैसा है। कहीं सिस्टम और ये कमीने दुश्मन लोग का कोई कनेक्शन तो नहीं ना है। उतने में सिस्टम पीछे से चाकू रख लेती है और कहती क्या बोला बे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना कुछ भी नहीं बोला। तुम दोनों के पास कोई ऐसा पील है क्या जिससे उम्र बढ़ जाए। वो दोनों भी कहती नहीं, लेकिन इस कुत्ते के पास होगा ढेर सारा पील। तो ये दोनों भी कहते अच्छा ला बेटे जल्दी से पील दे दे। वो भी कहता नहीं, अरे भैया नहीं, मार मार के और कपड़े उतार के पील ले लेते हैं। वो भी कहता है मेरी इज्जत लूट ली। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले नाटक मत कर, पील बस लिया है। अबे लेकिन क्या लुल्लू जैसा पील है, एक पील खाने से बस 1 साल की उम्र बढ़ेगी। डोंट वरी, कई सारे पीले, मैं सबका सब पील यहाँ पे खा लूंगा। चलो यार खाना स्टार्ट करते। गॉप 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 गॉप। हाँ पेट भर गया भाई, पेट भर गया, पील अभी भी बचा हुआ है। लड़की भी कहती है सुनो मेरी बात, हमारे सेट में आओ। हमारे सेट के जो मेन लीडर है ना, अरे वो बड़े अमीर हैं, उनके पास बहुत पैसा है, शायद पील वगैरह भी दे दे जिससे तुम्हारी उम्र और बढ़ जाए। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात कर रहे हो, सच्ची में क्या, फिर तो मैं आने को रेडी हूँ, लेकिन हम जाएंगे कैसे। उतने में ऑटोमेटिक शिप आ जाता है। याद है ना एक छोटा सा क्रिएचर बच्चा जैसा जानवर था, वो लेकर आया था और कहता लो मैं आया हूँ। ये लोग भी कहते वाह यार सही टाइम पे हमारा मैसेज मिला था। वो भी कहते और नहीं तो क्या यार, मैं नहीं सेट लीडर खुद आए हैं, अंदर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। उतने में वो कमीना जिसके कपड़े उतारे थे वो तो मौका देख के भाग रहा था, लेकिन ये क्रिएचर भागने देता नहीं है और साले को पकड़ लेता है। वो कहता है आजा साले, तेरे साथ तो अकेले में बातचीत करनी है, तुम लोग जाओ अंदर और हमारे लीडर से मिलो। हमारा मेन कट्टा भी लग ओके ठीक है, मुझे भी देखना है लीडर को उन्हें कैसा है। बड़ी बहन भी कहती है हमारे लीडर आए है बड़े कमाल के भाई, एक बार देखो ना तुम भी उसके फैन यहाँ पे बन जाओगे। ही इज फकिंग जीनियस क्रेजी, एकदम बवाल। हमारा मेन कट्टा भी लग ओह भाई सुनने से तो वाकई में बड़ा कूल लग रहा है, मैं भी बड़ा एक्साइटेड यहाँ पर हूँ। लेट मी सी कौन है लीडर। हाँ तो ये था लीडर है। ये भी कहता यू डाइनू मेरा नाम है, आओ बैठो एंजॉय करो मित्रों, डुमचे डुमचे डुमचे। हमारा मेन कट्टा भी लग ये अबे ये लीडर है क्या। वो भी कहता और भाई कैसा है मेरी जान, देख मेरे पास दो कमाल कमाल की टेक्निक है, 100 का दो 100 का दो 100 का दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये है बवाल आदमी। वो भी कहती हाँ थोड़ी पागल वाली हरकतें कर लेते हैं। वो भी कहता क्या हुआ तुम्हारा इंटरेस्ट किसके चीज़ के अंदर है। हाँ हमारे पास सबसे कमाल की चीज़ है जिसको बोला जाता है कुल्लून इमोर्टलिटी ब्रांच। दोनों बहनें भी कहती वट, अभी वो तो हमारे सेट का सबसे कीमती आइटम है। हमारा मेन कट्टा बिला खान लेकिन वो है क्या। तो ये भी कहता अरे यार इमोर्टलिटी ब्रांच एक टाइप का सिलेक्शन आर्टिफैक्ट यहाँ पर है सब लोगों को चाहिए लेकिन किसी को जल्दी जाने का मौका मिलता नहीं। क्या ना भाई बहुत पहले 4 कमाल कमाल के बंदे यहाँ पे थे, दोस्त यहाँ पे थे, और चारों ने मिलकर एडवेंचर किया, अपने अपने सारे का सारे कीमती आर्टिफैक्ट लगा दिया और मिला जुला कर एक पैलेस यहाँ पे तैयार किया। वही एक कमाल का पैलेस जो आगे चल के आर्टिफैक्ट बन गया हेवनली मून पैलेस। एक टाइप का सिकरियम, हर कोई जाने के लिए बड़ा एक्साइटेड होता है लेकिन दुनिया में काफ़ी कम बंदे लोग को मौका मिलता है। और ये मौका मैं तेनू देना चाहता है, लेना चाहता है तू। और हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल क्या बात कर रहे हो, हेवनली मून पैलेस ठीक है। वो भी कहता बहुत बढ़िया ठीक है, आराम कर लो, बाद में जाने का मौका मिलेगा तो निकल पड़ना। हमारा मेन कट्टा भी लगा ओके ठीक है, हेवनली मून पैलेस सुनने से तो बड़ा कूल लगता है, मैं जाने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।